क्या अभी मेरी आवाज़ आ रही है? कुछ चैट में इशू है ना, काफ़ी दिन से ऑन करते हैं तो कुछ नहीं आता है। हाँ जी। स्टूडेंट्स, अभी आवाज़ आ रही है मेरी? एवी क्लियर है? यस, प्रियांशु, अमित और प्रियांशु हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है। तो प्रियांशु, अमित, संदीप, है ना? देखो, जो आज जो है वो ओपन डाउट सेशन है। पहली चीज़, ओपन डाउट में आप अगर मॉड्यूल वगैरह कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना? या फिर आपका कोई डाउट है अब तक चैप्टर में किसी भी कंसेप्ट को लेकर, वो डिस्कस करेंगे। कई बार क्लास में मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस हम स्किप कर देते हैं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बट आपने क्या नोट किया हुआ है उन क्वेश्चन को किसी ने? है ना? अगर किया हुआ है तो, क्योंकि मेरे पास है नहीं, है ना? हाँ जी। गुड आफ्टरनून सभी को, संदीप, साधुचरण, हाँ जी, प्रियांशु, अमित, सभी। चलो, तो सेशन और एक मेरा जो एजेंडा ये था कि आपको आपकी क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, ये सब आई थिंक मैंने कंप्लीट किया था या नहीं हो पाया था? एक बैच में थोड़ा सा पार्ट रह गया था मेरे ख्याल से, बाकी सभी बैचेस में हो गया था। नहीं हुआ था, आपके में नहीं हो पाया था। ठीक है, ठीक है, तो मैं वो भी एक मेरे एजेंडा में है। तो आप बताइए, पहले आपका कोई इंपॉर्टेंट डाउट है तो हम वो लेते हैं, नहीं तो मैं अपने एंड से ट्रांसलेशन रूल्स, रिफ्लेक्शन रूल, मॉड्यूलस रूल, ये सब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। आपका कोई डाउट है तो बताइए पहले। हुँ, आपके मॉड्यूल से हो, ट्रांसफॉर्मेशन वो तो मैं कराऊँगा ही, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, है ना? बस और कुछ तो नहीं है अमित? और किसी का कोई डाउट नहीं है ना? नो डाउट। लॉग के ग्राफ में डाउट है? अरे यार प्रियांशु जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन जनरल की, ये मैथ्स की डाउट सेशन है, प्रियांशु थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया हैं, फिज़िक्स की नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन जनरल पोज़ीशन ठीक है, कैपेसिटर्स डिस्कस नहीं करेंगे हम। चलो, प्रियांशु मैथ्स से कोई लिंक याद, डाउट? इलेक्ट्रिक डाइपोल तो मुझे याद नहीं है, बहुत दिन हो गए। नहीं, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन आज का, है ना? कोई बात नहीं, मैथ्स में फिज़िक्स चलेगी, कोई बात नहीं। हो सकता है कुछ डाउट मैं ले पाऊँ। अच्छा, ये मेरे कैमरे को क्या हुआ, 1 सेकंड। हाँ, ऑन है। देखो, सबसे पहले मैं रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, नोट करते चलना, है ना? क्योंकि इसकी स्लाइड्स नहीं है, ये मैं लिख के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखिए ट्रांसलेशन रूल्स, ठीक है? ट्रांसलेशन रूल्स। आई एम गुड, संतोष, आप कैसे हो? तो गुड इवनिंग। आज डाउट क्लास है संतोष, आपके कोई डाउट है तो पहले वो ले लेते हैं, नहीं तो हम आज ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, मॉडुलस रूल्स वो डिस्कस करना चाह रहे हैं आज, ठीक है? बट डाउट पहली प्रायोरिटी रहेगी, बाद में कोई कंसेप्ट में कोई डाउट हो, मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कहीं भी कोई डाउट हो कंसेप्ट में या क्वेश्चन में, आप बता सकते हैं। बिल्कुल, हमेशा मेरे आपके साथ है मेरा, मैं तो चाहता हूँ आप बड़ी अच्छी-अच्छी रैंक लाएँ। लॉग फंक्शन, पहले लॉग फंक्शन बता देते हैं अभय को, है ना? अभय, लॉग फंक्शन बता देते हैं पहले आपको, क्योंकि वो छोटी चीज़ है, बाद में फिर बड़ी चीज़ करेंगे, ठीक है ना? देखो, लॉग लॉग फंक्शन क्या, लॉग का ग्राफ क्या होता है ना? मेन तो लॉग के फंक्शन का ग्राफ की बात करें, तो अगर ये x है और ये y है ना? हम बोल देते हैं y इक्वल टू log x। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी बता देते हैं संतोष, ठीक है? पहले ये छोटे-छोटे डाउट, लॉग फंक्शंस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और कुछ भी है तो याद आए तो लिखते रहना, ठीक है? तो log x का ग्राफ कैसा होता है? सबसे पहले log के यहाँ एक बेस होता है ना? a, ठीक है? log ax, मैंने लिखा y इक्वल टू log ax, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ध्यान दीजिए ऐसा, ठीक है? अब हाँ, ओके, जी फंक्शन, ठीक है? log ax का ग्राफ ऐसा होता है, जब कब ऐसा होता है? जब a 1 से बड़ा हो, a क्या हो? 1 से बड़ा हो। और log ax का ग्राफ कैसा होता है? जब a 1 से छोटा हो। जब a 1 से छोटा हो, तो ये ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है? मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार बना के देख लें। लॉग लॉग ए एक्स का ग्राफ, ये जो पॉइंट होता है ना? ये 1 है, ये 1 है, एक्स इक्वल टू 1। लॉग 1 क्या होता है? हमेशा 0 होता है, ठीक है? लॉग 1 हमेशा 0 होता है। और बस ये काइंड ऑफ, ये ए मैंने क्या बनाया, ए 1 से छोटा और 0 के बीच में, 1 से 0। लॉग का ग्राफ डिफाइंड ही नहीं होता अगर ए नेगेटिव हो जाए, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये तो ग्राफ की बात हो गई, है ना? इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो क्या होगा? डोमेन क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन 0 या फिर 0 से इन्फिनिटी, है ना? नेगेटिव साइड में डिफाइंड ही नहीं होता। रेंज की बात करूँ तो क्या होता है? रेंज होता है ऑल रियल नंबर्स, लॉग की, ठीक है? ये तो हो गया लॉग। लॉग फंक्शन के बारे में और बातें करना चाहते हैं, तो लॉग में हम ऐसे जाते हैं कि जैसे मैं लिखता हूँ 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है? 2 रेज़ टू पावर 3 हमारा होता है 8, है ना? 2 रेज़ टू पावर 3 हमारा होता है 8। तो अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, मैं क्या बोलूँगा? लॉग 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू लॉग 8, है ना? है ना? ऐसे बोलूँगा, है ना? लॉग 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू लॉग 8, है ना? अब मैं 3 को फिर पावर में डिस्कशन, मैं इसी चीज़ को लॉग की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग बेस 2 टू द 8 इक्वल टू 3। अगर ध्यान दीजिए, अगर मेरा ऐसे कुछ लिखा हुआ है log a b इक्वल टू सी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है a की पावर c इक्वल टू b, a की पावर c इक्वल टू b, ठीक है? नीचे वाले की पावर यहाँ पर लेंगे इक्वल टू दिस, ऐसे ऐसे इसका मतलब होता है, ठीक है? तो ये दोनों एक ही बात है। 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8 लिखें या log 2 8 इक्वल टू 3 लिखें, ये एक ही बात है। हाँ, a रेज़ टू पावर c इक्वल टू b, बिल्कुल रेज़ टू पावर, ठीक है? अब उसके बाद इसी के बेस पे हम लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बना देते हैं, है ना? वैसे हमने प्रॉपर्टीज़ तो कहीं आज डिस्कस नहीं की, है ना? प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग हमारी क्या होती है कि अगर मेरे पास log a b लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log b बाय log a, है ना? और कोई भी अपनी चॉइस का बेस बना सकता हूँ यहाँ पर, मे बी c और c, ठीक है? है ना? ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग ए बेस 1 अगर हो तो 0 होता है ना? और क्या होता है हमारा? लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना? टू द बेस सी है अगर, तो ये कितना होगा? लॉग ए बी टू द बेस सी। सिमिलरली हम क्या कहते हैं? लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है ना? टू द बेस सी। हाँ, देखो, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने लिखा है log 20, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने लिखा है log 20, तो इसका मतलब इसका बेस कितना है? बाय इसका मतलब बेस है 10, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 होता है, और नहीं तो हम लिखेंगे ln 20। ln 20 अगर ऐसा लिखा है तो ln 20 का मतलब होता है log टू द बेस e20। जब log e लिखते हैं तो log e टू द बेस 20, ठीक है? ऐसे लिखते हैं। अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है तो हम लेंगे 10, अगर ln लिखा है तो e, नहीं तो बेस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? बात क्लियर है? हाँ,
हाँ, बेस ई log को ln लिखते हैं, ln, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? जी, ठीक है। और हमारी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएँ हम, प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई है, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे अगर मेरे पास ऐसा लिखा है log a b रेज़ टू पावर c, c को हम इधर ला सकते हैं, हम c a b लिख सकते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 6 अगर मेरे पास नहीं, log बेस 1 नहीं हो सकता, है ना? जब भी हम log ऐसा लिख रहे हैं, log a b लिख रहे हैं, तो ध्यान रहे इसका मतलब होता है a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए और b 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, ठीक है? a 1 नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने कहाँ लिखी होगी? यहाँ लिखी ना प्रॉपर्टी 4, log a अच्छा, तो log ac a by b हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, है ना? a by b में चला जाएगा, ठीक है? ठीक है, 4 फिर हमने प्रॉपर्टी 5 की, प्रॉपर्टी 6 की, प्रॉपर्टी 7 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी हम 7 कह रहे हैं, अगर मैंने ऐसा लिखा है log a रेज़ टू पावर b और c रेज़ टू पावर d, ठीक है? मतलब अभी तक मैंने यहाँ पर 5th का ही एक्स्ट्रा एडवांस नया वर्जन है, तो इसमें d को हम बाहर ले लेते थे, है ना? बेस में b को बाहर ले सकते हैं, नीचे आएगा b, ठीक है? तो ये हो जाएगा log b c, ठीक है? सॉरी log a c, log a c, ठीक है? मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर लिखा हुआ है log 8 रेज़ टू पावर 64, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 क्यूब रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा log 2 टू द बेस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 6/3, ठीक है? और log 2 टू द बेस 2 कितना होता है? वो 8 प्रॉपर्टी में लिख लो, log a टू द बेस a कितना होता है? 1 और ये 1 होता है, तो ये 6/3 कितना हो जाएगा? 2, तो आंसर आएगा 2 इस केस में, ठीक है? अब और क्या लिखें? और इसमें प्रॉपर्टी में लिखते हैं a रेज़ टू पावर log कुछ भी है, मान लो b रेज़ टू पावर c है, मान लीजिए, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, a और c की सिचुएशन पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, c रेज़ टू पावर log b a। ये वाली इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, देखो ये बुक्स में जल्दी नहीं मिलती है, बट ये यूज़ बहुत होती है, ठीक है? a और c की पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ए लॉग बी सी होता है सी लॉग बी ए, मतलब इन दोनों की पोजीशन को, ए और सी की पोजीशन को आपस में स्वैप किया जा सकता है। बुक्स में नहीं लिखी होती है ज़्यादातर, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, 9 हो गई। और और कौन सी प्रॉपर्टी रह गई हमारी? 10th बनाए कुछ? ऐसा भी होगा, लॉग ए बी अगर लिखा है तो 1 अपॉन लॉग बी ए लिख दें इसको, है ना? चलो मेरे ख्याल से सारी कवर हो गई, वैसे तो ये एक ही प्रॉपर्टी से सारी डेराइव हो जाती है ना? ठीक है, लॉग के बाद आपकी नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। एक्सपोनेंशियल तो ईजी है ना, एक्सपोनेंशियल के बारे में बात करें, एक सेकंड। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ y इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स, है ना? संतोष लो कोई भी हो, बेस ई ई ई हमें पता है ना, ई कितना होता है? 2.7 समथिंग होता है, 718 होता है समथिंग, है ना? 2.7 के अराउंड होता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब ई हो या ना, ए बी ई ना हो, है ना? लॉग विद बेस ई, आप क्या कह रहे हैं? लॉग ई टू द बेस ई क्या कह रहे हैं आप? संतोष आप थोड़ा, हाँ, लॉग ई टू द बेस ई 1, हमें कोई भी अगर दोनों हमें पता है ना ये प्रॉपर्टी हमें कि लॉग ए टू द बेस ए 1 होता है, तो ये 1 ही होगा हमेशा, 1 होगा। अगर ये दोनों बात सेम हो गए तो 1 होगा, ठीक है? 1। चलिए अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें अगर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसमें हम बोलेंगे y इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स। अब इसमें भी वही 2 कहानी है, a या तो मेरा 1 से बड़ा होगा या मेरा a 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है? अगर a मेरा 1 से बड़ा है तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है? और अगर a मेरा 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये मेरा पॉइंट क्या है? ये मेरा 1 है, 0, 1 पॉइंट है ये, ठीक है? बिल्कुल, बात क्लियर है? एक्सपोनेंशियल की भी प्रॉपर्टीज़ तो बड़ी बेसिक है, आई थिंक 9th-10th में बहुत करते हो आप, है ना? लिखवानी क्या एक्सपोनेंट्स में भी प्रॉपर्टीज़, एक्सपोनेंट्स तो ज़्यादा यूज़ भी कम ही होता है ना? होता है ना, a रेज़ टू पावर x इंटू a रेज़ टू पावर y होता है, a रेज़ टू पावर x प्लस y, a रेज़ टू पावर x होल रेज़ टू पावर y किसके बराबर होता है? a रेज़ टू पावर x y, a रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर y, अगर ब्रैकेट नहीं है तो a रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर y को पहले सॉल्व किया जाता है ना? और a रेज़ टू पावर x डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर y, a रेज़ टू पावर x माइनस y होगा। x रेज़ टू पावर a इंटू y रेज़ टू पावर a को हम x y होल रेज़ टू पावर a लिख सकते हैं। सिमिलरली x रेज़ टू पावर a अपॉन y रेज़ टू पावर a को x बाय y होल रेज़ टू पावर a लिख सकते हैं। हाँ जी, ये आते हैं ना, ये तो बड़ी ईज़ी चीज़ है, छोड़ते हैं इनको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है? एवरीवन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं x को, ठीक है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इसका एक और नाम भी होता है फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। तो ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन x, लेस दैन x। तो अगर मेरे से कोई कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5.8, तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर जो 5.8 से छोटा हो। ऐसा इंटीजर जो 5.8 से छोटा हो वो 5 होगा। ऐसा इंटीजर जो 5.2 से छोटा हो वो 5 होगा। ऐसा इंटीजर जो 5.99999 से छोटा हो वो क्या होगा? वो भी 5 होगा। बट ऐसा इंटीजर 5 वो 5 ही होगा, है ना? बट अगर ऐसा पूछ ले ऐसा इंटीजर जो -5.1 से छोटा हो, तो मैं बोलूँगा -6 होगा, ध्यान दीजिए। नेगेटिव के केस में हमने से -6 लिया। अगर कन्फ्यूजन होता है तो इसे नंबर लाइन की तरह देखना है। नंबर लाइन पर जो छोटा इंटीजर होता है वो लेफ्ट में होता है, बड़ा वाला राइट में होता है हमेशा, है ना? 1, 2, 3, 4 सॉरी -1, -2, मान लीजिए मुझे कोई कहता है -1.1 निकालो, तो -1.1 पहले है कहाँ? यहाँ पर है। उससे छोटा इंटीजर कौन-सा है? उससे छोटा मतलब उससे पहले -2, तो ये आएगा -2। इसी तरह अगर नंबर लाइन पे हम कहते हैं -5.1 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, उससे छोटा इंटीजर -6 होगा, ठीक है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा हम ये बोलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होती हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो, अगर मैं कोई एक
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में एक इंटीजर i ऐड कर दूं तो इंटीजर को बाहर निकाला जा सकता है ना। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत बहुत यूज होती है। अगर मैं कह रहा हूँ 5.5 प्लस 8, तो मैं या तो इसको मैं ऐसे लिखता 13.5 और उसकी वैल्यू निकालता 13, या फिर मैं इसको 5.5 अलग कर देता और 8 को अलग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी उस फॉर्म में भी लिखेंगे बाद में। तो ये भी कर सकते हैं, 5 प्लस 8 13, एक ही बात है। तो इंटीजर को बाहर निकाला जा सकता है। दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर होता है? एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जब फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, है ना। तीसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स जो होता है वो हमेशा, हम क्या बोलते हैं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, उल्टा बोलते हैं हम, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू k है, इसका मतलब क्या है, x कहाँ से कहाँ तक है, x k और k+1 के बीच में है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर k है तो मतलब x कहाँ से कहाँ के बीच में है, k से k+1 के बीच में है, k+1 से छोटा बट k से बड़ा होगा। ठीक है, और थोड़ी कम कॉमन प्रॉपर्टीज है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x किसके बराबर होता है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x/2 प्लस x+1/2। ठीक है, ये भी होता है, मतलब ये अनकॉमन बहुत रेयर यूज होती है बट होती है ये भी प्रॉपर्टीज। और अगले पेज पे चल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n प्लस प्लस अप टिल x प्लस n माइनस 1/n, ये किसके बराबर होता है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन nx के, फोर्थ वाली। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x किसके बराबर होता है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x/2 प्लस x प्लस 1/2। देखो इसको एग्जांपल से आप समझ सकते हो। मे बी मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5.2, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? 5, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 5.2 प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 6.2/2 के बराबर हमेशा, क्योंकि ये वैल्यू आएगी 5, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2.6, इसकी वैल्यू आएगी 2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3.13, हमेशा 2 रहेगा, है ना। एग्जांपल से ऐसे समझ लो। ठीक है अमित, प्रॉपर्टी है ये एज इट इज यूज होती है। मैंने कहा फोर्थ और फिफ्थ को एज इट इज याद करो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अलजेब्रा की तरह है। हाँ चलिए आगे चलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब एक 3 वाली में डाउट है। अगर मैं कह रहा हूँ 3 में कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है 5, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 5 से लेकर 5 प्लस 1 तक, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 5 से लेकर 6 तक। x की वैल्यू 5 से लेकर 6 तक कुछ भी ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 5 आएगी। ये 3 का नहीं, 6 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 6 हमारा 6 होता है, 6 इंक्लूड नहीं होता है, 6 इंक्लूड नहीं होगा, k+1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जी बिल्कुल, अमित ने भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू k टू k+1, k+1 और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर k+1। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे चलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या कहता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पहले तो इसे डिनोट करते हैं ये वाले ब्रैकेट से, है ना। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। अब ये रिटर्न क्या करता है? इसकी डेफिनेशन को मैं उसी नंबर लाइन के थ्रू ही समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 5.8, इसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे 0.8। तो याद रहे पहली जो प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करता है, 0 से लेकर 1 तक। इसका जो भी आंसर जो भी आएगा, रेंज जो है वो 0 से 1 तक है। ठीक है, इसकी रेंज जो है वो 0 से 1 तक है। डोमेन और रियल नंबर है। 5.8 का 0.8 आ जाएगा। अगर मैंने कहा 5.1 की वैल्यू निकालो फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये मुझे फ्रैक्शनल पार्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल के बाद वाला हिस्सा है, वो रिटर्न करता है। अगर मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट 22, तो ये क्या करेगा? 0.22। ठीक है, बट ध्यान दीजिए अगर मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट -1.2, तो आप इसका आंसर 0.2 नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा क्या? 0.8 होगा, 0.8 होगा बिल्कुल। अब कई कई लोगों को डाउट है सर 0.8 कहाँ से आया? ध्यान दीजिए नंबर लाइन पे ध्यान दीजिए। हम क्या कहते हैं कि ये 0 1 2 3, मान लीजिए मेरे को निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट 1.2, तो 1.2 होता कहाँ है? पहले तो ध्यान देंगे कि 1.2 करीब करीब यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ पर होगा 1.2। तो 1.2 से जो पहले इंटीजर वैल्यू है उसको छोड़ दे, है ना, तो ये इतनी, ये जो रेड कलर में जितना वैल्यू है, ये कितनी है? बेसिकली ये कितनी है? मैं ये कह सकता हूँ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन अगर हमें पता है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वैल्यू ऑफ x, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1.2 माइनस 1, जिससे 0.2, जो उससे जो पहले जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको हम लेते हैं। अगर मैंने लिखा -1.2, तो -1.2 का मतलब है मेरा पॉइंट कहाँ पर है? मेरा पॉइंट है करीब करीब यहाँ पर, और उससे पहले इंटीजर से फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू है ये वाली। और अगर ये छोटा सा हिस्सा 0.2 है तो ये बड़ा हिस्सा कितना होगा? 0.8, या 1 माइनस 0.2 0.8 होगा, इसलिए आंसर 0.8 आएगा। अच्छा प्रियांशु, आवाज़ नहीं आ रही है? प्रियांशु एक बार रीजॉइन कर लो, है ना। हाँ बिल्कुल, सबको नहीं आती, सबके मैसेज आ जाते हैं, अगर आवाज़ नहीं आती तो सबके मैसेज आ जाएंगे। तो प्रियांशु रीजॉइन कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया। ठीक है, हाँ रिपीट कर दें। हाँ प्रियांशु, मैंने ये दोनों, ये वैल्यू क्लियर है आपको? ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर प्रियांशु, देखो मैंने कहा 5.8 की वैल्यू कितनी की वैल्यू कितनी आएगी? 0.8, 5.1 की 0.1, 5.22 की 0.22। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, नेगेटिव होता है जैसे -1.2 है तो हम उसकी वैल्यू लेंगे 0.8। ठीक है, पर ऐसा क्यों करते हैं? इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या देता है? अगर मैं नंबर लाइन पर देखूँ, है ना, हाँ, अगर मैं नंबर लाइन पर देखूँ, मैं ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए ये मेरी नंबर लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 5 जो होगा, बिल्कुल अमित समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, संदीप आपको क्लियर है? संदीप आपको क्लियर है? हाँ संतोष, मैंने बताया ना कि जैसे मैंने जैसे कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी देखो, एक्स या तो डेसिमल नंबर होगा या इंटीजर होगा। ठीक है ना, एक्स या तो डेसिमल नंबर होगा या इंटीजर होगा। अच्छा संदीप,
हाँ संदीप मैं बता रहा हूँ, संदीप ध्यान दीजिए। देखो मैंने कहा ये है मेरा 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2 और ये है -3। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 2.6 की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू बताओ। तो मैंने, वो तो मुझे पता है 0.6 है, पर कैसे? मैंने कहा 2.6 तो यहाँ पर आएगा ना कहीं, 2 और 3 के बीच में यहाँ पर आएगा ये 2.6, है ना? अब 2.6 में डेसिमल वाला हिस्सा कितना है, मैं कहूँगा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इतना, मतलब 2 में कितना ऐड करोगे 2.6 बन जाए, 0.6 ऐड करूँ, मतलब ये वाला जो रेड किया मैंने हिस्सा, ये वैल्यू कितनी है, ये 0.6 है इसकी वैल्यू, है ना? 2 + 0.6 तभी 2.6 आया। तो ये जो लेफ्ट में रेड वाला हिस्सा है, ये वाली वैल्यू मेरी फ्रैक्शनल पार्ट होती है ना? अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि -1.4 है ना? तो -1.4 मान लो मेरा यहाँ पे होगा -1.4, तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालनी है, तो -1.4 से पहले वाला इंटीजर क्या है? 2 है ना? -1.4 से पहले वाला इंटीजर 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होगी मेरी ये। ये वाली वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि देखो अगर ये -1 है और ये -1.4 है, तो ये छोटी-सी वैल्यू होगी 0.4, तो ये बची हुई वैल्यू कितनी होगी? 1 - 0.4, 0.6, तो इसका आंसर आएगा 0.6। ठीक है? संदीप थोड़ा समझ आया? नेगेटिव या अगर, हाँ, अगर ये भी याद रख सकते हैं कि अगर अगर नेगेटिव है तो 1 में से ये वाली वैल्यू घटा देंगे, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 0.2, 0.8। नेगेटिव के केस में 1 माइनस ये फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू घटा देंगे बस। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं जो हमने मेन शुरू में डिस्कस करने का सोचा था, ट्रांसलेशन। तो आज हेडिंग डालिए ट्रांसलेशन रूल्स, हेडिंग डालिए ट्रांसलेशन रूल्स। ठीक है, और 4 रूल लिखिए जल्दी से, 4 रूल लिखिए। मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं x को x प्लस a से रिप्लेस करूँगा, पहले माइनस वाला लिखते हैं। x को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? x माइनस a से। मैं अज्यूम कर रहा हूँ a एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, a क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। और या मैं x को रिप्लेस करूँगा x प्लस a से, या मैं y को रिप्लेस करूँगा y माइनस a से, या मैं y को रिप्लेस करूँगा y प्लस a से। ये 4 रूल हैं। पहले रूल पढ़ते हैं फिर इनको समझेंगे। तो क्या होता है ग्राफ के साथ? ग्राफ शिफ्ट्स a यूनिट्स राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्राफ शिफ्ट्स a यूनिट्स लेफ्ट। रूल लिख लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। ग्राफ शिफ्ट्स a यूनिट अप और लास्ट में ग्राफ शिफ्ट्स a यूनिट्स डाउन। ये सारी बातें लिख लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ मैं बता रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ में सबसे पहले ट्रांसलेशन रूल्स, सॉरी, नोट कर लिया तो बताइए, आगे चलते हैं। नहीं अमित अभी नोट कर लो, मैंने कुछ बताया नहीं है, अभी नोट कर लो। कुछ पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो बताओ, अभी नोट कर लो, एक्सप्लेन मैं अभी करूंगा, है ना? हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार रीड भी कर लो, क्योंकि मेरे को आपको ना बार बार इन नोट्स में आना है, इन नोट्स को बार बार रेफर करना पड़ेगा जब मैं समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब कि मैंने y इक्वल टू एफ एक्स में क्या लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका ग्राफ बनाया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 का। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 का ग्राफ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मैं क्या करूँ, एक्स की एक टेबल बना लूँ, एक्स और वाई की एक टेबल बना लूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स को एक बार 0 डाला तो वाई कितना आया 2, एक बार एक्स को 1 डाला तो वाई कितना आया 0, एक बार एक्स को 2 डाला तो वाई कितना आया 0, एक बार एक्स को -1 डाला तो वाई कितना आया 1 + 3 4 + 2 6, है ना? एक बार एक्स को 3 डाला तो कितना आया वाई, वाई को 3 डालेंगे तो 2, एक्स को 4 डाला तो वाई कितना आया 16 18 -12 6। ऐसे करके मैंने एक टेबल बना दी। ठीक है, एक्स 1 पर वाई 2 क्यों होगा संतोष? अगर मैं एक्स को 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 + 2, तो क्या 1 - 3 + 2 0 आ गया ना? 1 पर 0 आ रहा है। हाँ जी संतोष, हाँ जी, है ना? हाँ ठीक है, तो मैंने इसका ग्राफ बनाने की ट्राई करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स को 1 लिखा, 2 लिखा, 0 लिखा, 1 - 1 लिखा, 2 लिखा। मेरे पास कौन कौन से पॉइंट आए? मेरे पास पॉइंट आया एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 पे 0, है ना? एक्स इक्वल टू 3 पर 2, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर भी 2, यहाँ पर x इक्वल टू -1 पर 6 मान लीजिए यहाँ पर, और x इक्वल टू 4 पर भी 6 यहाँ पर। तो इसका फ्री हैंड मैंने जब कर्व बनाया तो मेरी कर्व ऐसी आई। ठीक है ना? तो ये इसका ग्राफ बन गया। देखने से भी पता चल रहा था ये तो मैंने इतनी मेहनत करी ग्राफ बनाने के लिए। जिस पर्सन को ग्राफ की क्वाड्रेटिक ग्राफ की नॉलेज है वो इतना कुछ नहीं करेगा। ये बात तो क्लियर है ना सबको? ऐसे किसी भी ग्राफ को बनाया जा सकता है, कुछ पॉइंट लें, x और y की वैल्यू निकालें और प्लॉट कर दें। ठीक है, दूसरा तरीका, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो हमें सीधा सीधा दिखना चाहिए। या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो ग्राफ यू शेप होता है, और यू शेप होता है, और यू शेप में भी एक और बात होती है कि यहाँ पर ये जो x एक्सिस पे जहाँ कट करता है वो अल्फा और बीटा होते हैं, है ना? जिनको पता है वो ऐसे ड्रॉ करेंगे। वो क्या करेंगे यार, अल्फा बीटा निकालते हैं पहले इसका जल्दी से। अल्फा बीटा कैसे निकालें? इसे फैक्टराइज कर देते हैं। इसको क्या लिखें? इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। इसको फिर आगे लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 2 -1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, है ना? अल्फा बीटा 1 और 2 आ गए। जैसे ही आपको पता चला अल्फा 1 बीटा 2 1 और 2, और इक्वेशन में x को 0 रखने से भी y2 आ रहा है, y इंटरसेप्ट 2, तो ये मेरा ग्राफ बन गया, है ना? एक तरीका ये भी है। बट अभी के लिए मेरा पर्पस ये नहीं था कि ग्राफ मेरे को समझाना है आपको ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना? जो 4 रूल मैंने अभी आपको लिखवाए हैं, अब उन पे बात करते हैं। मेरे ख्याल से अभी की सबको ये बात तो क्लियर है कि ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, 2 तरीके से हमने देख लिया, है ना? क्वाड्रेटिक का की नॉलेज से भी ग्राफ बनाना सीखा, और कोई भी जनरल टेबल वाले मेथड से भी हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका ग्राफ बता दिया, और वो ग्राफ मुझे पता है कैसा आया। वो ग्राफ आया मेरा, क्योंकि ब्लैक कलर में इक्वेशन लिखी है, मैं ब्लैक कलर में ग्राफ बना रहा हूँ, 1 2, और मान लीजिए ऐसा ग्राफ बना। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ग्राफ में। मैं क्या कह रहा हूँ, x की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस 3 लिख रहा हूँ, है ना? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, है ना? मैं अब x की जगह x माइनस 3 लिखने का क्या क्या और मतलब है, मैं क्या कह रहा हूँ, y को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 3 लिख रहा हूँ। ऐसे भी बोला जा सकता है, एक ही बात है ना? या मैं ऐसे बोल सकता हूँ y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2। जब x को x माइनस 3 लिखूंगा तो इक्वेशन ये बन जाएगी। कोई मुझसे पूछता है सर इसका ग्राफ कैसा होगा, रूल क्या कहता है, जल्दी से पढ़ के बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन रूल में रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 क्या था, जल्दी से पढ़ के बताओ।
रूल नंबर 1 था, जब भी मैं x को x माइनस a से रिप्लेस करता हूँ, तो ग्राफ a यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। यही बताया था मैंने। अब राइट साइड की अगर बात हो रही है ना? राइट साइड की बात हो रही है, तो राइट किसे बोलेंगे? पहले तो मैं इसको थोड़ा-सा लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्स एक्सिस को, ठीक है? अब हाँ, तो 1, 2 मैं थोड़े से और पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लो 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अगर ग्राफ को 3 यूनिट आगे भेजना है, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब अब जो नया ग्राफ मेरा बनेगा ब्लू कलर में, वो कहाँ से पास करेगा? 4 और 5 से। ठीक है? ये जो नीले वाला ग्राफ आप देख रहे हैं, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू fx माइनस 3 का है, या मैं बोलूँगा इस इक्वेशन का है, या इसको और सिंप्लीफाई कर दो, आपकी मर्ज़ी है ना? अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आप ये ध्यान दीजिए, ये 4 और 5 से पास कर रही है, तो ये कैसे आनी चाहिए? x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 आनी चाहिए। आनी चाहिए या नहीं? है ना? क्या आ रही है? चेक कर लेते हैं, देखिए। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा y इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या लिखूँगा? x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, तो लिखूँगा माइनस 3x प्लस 9 प्लस 2, ठीक है ना? इसको लिखूँगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसको लिखूँगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x, ऐसे लिख दें? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20, x कॉमन ले लो, x माइनस 4 माइनस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 5। ये वही फॉर्म आ गई, है ना? आनी ही थी, क्योंकि हमारे रूल तो गलत हो ही नहीं सकते ना, जो मैंने रूल लिखवाए हैं वो ट्रू है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हर बार आपको ये सब ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रूल याद है, x को x माइनस 3 रखेंगे तो ग्राफ क्या होगा? राइट साइड में 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है सबको? एक दो और देखते हैं, है ना? एक दो बातें और देखते हैं। अभी नई स्लाइड ऐड कर रहा हूँ। मेरे पास मेन ग्राफ किसका था अभी? अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि प्रियांशु कह रहे हैं ओके, अभय कह रहे हैं 3 यूनिट कैसे? 3 यूनिट या 3 यूनिट का मतलब हिंदी में 3 कदम। 3 कदम। देखो, यहाँ पर ये पॉइंट कितना है? 1 से 2 तक होता है 1 कदम। ठीक है, काउंट करो अबे। देखो यहाँ 1 है, 1 से यहाँ, 1 से मैं भाग रहा हूँ, देखो 1 से यहाँ से यहाँ तक भागा, कितना कदम हुआ? 1 कदम। यहाँ से यहाँ तक भागा, एक और कदम। यहाँ से यहाँ तक भागा, एक और कदम। तो जो 1 था वो 4 पे पहुंच गया। देखो 1 था वो 4 पे पहुंच गया, जो 2 था वो 5 पे पहुंच गया। 3 कदम आगे चले या नहीं चले? अबे 3 कदम आगे चलता हुआ दिख रहा है या नहीं? है ना? नहीं, नहीं अबे, नहीं आया बात समझ में? हाँ, तो इसी को 3 कदम कह रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ, हर पॉइंट 3 कदम आगे शिफ्ट हो गया राइट साइड में। ठीक है, चलिए और देखते हैं, और देखते हैं। मैंने कहा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसी ग्राफ से समझेंगे हम। मैंने कहा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, है ना? ठीक है, 1 और 2 पर। मुझे किसी ने पूछा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5 का ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, या फिर मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 का ग्राफ कैसा बनेगा? तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? 5 यूनिट किधर जाएगा? लेफ्ट, राइट, अप या डाउन? 5 यूनिट लेफ्ट जाएगा। रूल नंबर 2 याद रखिए, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो लेफ्ट जाएगा। मतलब जो पॉइंट 1 पे है, अब वो कहाँ पहुंच जाएगा? 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना? जो पॉइंट 1 पे था वो -4 पे पहुंच जाएगा। तो ग्राफ अब जगह कम है, तो समझ लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा यहाँ पर। उधर जगह नहीं है तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। समझ गए बात? लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 5 का, वो ये वाला है। y इक्वल टू एफ एक्स का ये वाला है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को तो बताइए। क्लियर है? मैं आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ, ठीक है? हाँ, बिल्कुल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। आप ट्राई करोगे ना अमित इसे सॉल्व करने की, तो ये बिल्कुल यही बन जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ही बनेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अभी क्या कह रहे हैं? वन टाइम, नहीं नहीं, 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट लेफ्ट लिखा है ना मैंने। अच्छा, बोल गलती से 3 यूनिट बोल दिया होगा प्रियांशु। अगर मैंने x प्लस 5 लिखा है तो 5 यूनिट, 5 यूनिट तो हुआ। आप क्या कह रहे हैं? मतलब कुछ और, मैंने 3 यूनिट बोल दिया गलती से। 5 यूनिट, 5 यूनिट। रूल्स में मैंने क्या बोला? रूल्स दिखाऊँ आपको? रूल्स दिखाऊँ? मैंने शुरू में लिखे होंगे, है ना? ये कहाँ पर लिखे हैं? अगर मैंने डिलीट नहीं किए हैं तो एक सेकंड। हाँ, ये लिखिए रूल्स। हाँ जी, रूल्स में मैंने क्या लिखवाया? x को जब x माइनस a लिखते हैं तो ग्राफ a यूनिट राइट शिफ्ट होता है। जब x को x प्लस a लिखते हैं तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होता है a यूनिट। हाँ जी, बताइए कहाँ डाउट है? एक काम करो, थोड़े से लोगों को आप अनम्यूट करके पूछ लो ना डाउट्स, एक-एक करके, है ना? समझ में नहीं आ रहा है, एक एक लेटर अभय का आता है, एक प्रियांशु का, एक अमित का, फिर एक अभय, तो सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, या एक ही लाइन में लिखो सारा डाउट। कैसे पता करें कि कितना यूनिट आगे जाना है? यार a यूनिट, यहाँ पे जो a लिखा है ना, अगर मैं x प्लस 5 लिख रहा हूँ तो 5 यूनिट, x प्लस 3 लिख रहा हूँ तो 3 यूनिट, x प्लस 1 लिख रहा हूँ तो 1 यूनिट, प्लस लिख ओके रहा ओके। हूँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 5 लिखा है तो 5 यूनिट, 3 लिखा है तो 3 यूनिट। मैं लिखा ना x प्लस a मतलब ग्राफ शिफ्ट a यूनिट्स। अब अगर a को मैं 5 लिख रहा हूँ तो यहाँ 5 रीड करो, a को 6 लिख रहा हूँ तो 6 रीड करेंगे। बात क्लियर है? सर अप और डाउन का कितना कंसेप्ट है? हाँ जी, दोबारा बोलो। सर अप और डाउन का कितना कंसेप्ट है? हाँ, वो तो अभी बताऊँगा, 1 और 2 में तो कोई डाउट नहीं। हाँ जी। हाँ, तो अब आगे चलते हैं अप डाउन वाले पे। y इक्वल टू मैंने लिखा एफ एक्स। एफ एक्स क्या है मेरा? y इक्वल टू वही ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका ग्राफ मुझे पता है कैसा होता है। म्यूट कर लीजिए अभी, अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो म्यूट कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड से वही सारी है। हाँ, इसका ग्राफ मुझे पता है ऐसा होता है 1 2, और ये y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? ये पॉइंट कौन सा होगा? ये 0 2 होगा, है ना? ये x इक्वल टू 1 2, ये 2 होगा, है ना? तो मैंने आपको क्या बोला? हाँ, मैंने इस बार क्या लिखा? मैंने कहा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ किधर होगा? कोई बता सकता है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ किधर पहुंचेगा? ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट? कोई बता सकता है? नहीं नहीं, ट्राई नहीं, बस बता दो, ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट। ये तो तय है कि 3 यूनिट जाएगा। अच्छा, प्रियांशु कह रहे हैं 3 यूनिट अप, अमित कह रहे हैं 3 यूनिट अप, साधु चरण कह रहे हैं 3 यूनिट डाउन, संतोष भी कह रहे हैं 3 यूनिट डाउन। तो प्रियांशु और अमित का आंसर करेक्ट है, ध्यान दीजिए। एक्चुअली मैंने आपको रूल नंबर 3 क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था जब y की जगह y माइनस 3 लिख दें तो ग्राफ क्या होगा? y की जगह मैंने क्या लिखा? y माइनस 3, तो ग्राफ 3 यूनिट अप जाएगा, है ना? अगर मैं y इक्वल टू y माइनस 3 लिखूं, या 3 को अब राइट में भेज दूं, ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात एक ही है या नहीं? क्या ऊपर और नीचे वाली बात एक है या नहीं? है ना? एक ही बात है। हाँ,
तो मेरे को ये ध्यान देना है कि x में कुछ ऐड हुआ है या y में। तो मैं ऊपर वाली बात का मतलब ये है, अगर 3 को लेफ्ट में लेके जाऊँ तो इसका मतलब y माइनस 3 हुआ है, ठीक है ना? और अगर y माइनस 3 हुआ है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, है ना? मतलब 3 को आप राइट में भी ले जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब ये फैक्टराइज होगा ही नहीं, क्योंकि इसके रूट्स आएंगे ही नहीं। अगर ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर भेज दूँ, मतलब ये 2 पे कट कर रहा है, यहाँ पर 2 पे कट करने की जगह आप कहाँ पे करेगा, 4 पे कट करेगा। ध्यान दीजिए, आप 4 पे कट करेगा और थोड़ा ऊपर ही ऊपर ये ऐसा चला जाएगा, ठीक है ना? इसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव आएगा, आप चेक कर सकते हैं। और क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करेगा भी नहीं, क्वाड्रेटिक के रूल से अगर देखें तो, ठीक है। बट अभी क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ रहे, मेन पॉइंट है कि ग्राफ 2 कदम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये 0 2 था तो ये 0 4 होगा पॉइंट, ठीक है? ठीक है, बात क्लियर है? y माइनस थ्री एफ एक्स को y इक्वल टू एफ एक्स प्लस थ्री भी लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, मतलब कई जगह रूल्स ऐसे भी लिखे होंगे, जो मैंने आपको रूल्स लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स, वो कहेंगे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ कैसा होगा। कोई आपको ऐसे भी बोल सकता है y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ कैसा होगा, ए यूनिट राइट, ऐसे भी बोल सकता है कोई। कोई बोलेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ कैसा होगा, आप बोलेंगे ए यूनिट लेफ्ट। फिर कोई पूछेगा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ कैसा होगा, इसका मतलब होगा ए यूनिट अप। वो रूल वही है, तो इसको लिखने का तरीका बदल गया है। ए को अगर लेफ्ट में लेंगे तो y बिकम्स y माइनस माना जाएगा। इसी तरह y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए बोलेंगे तो हम बोलेंगे ए यूनिट डाउन, ऐसे भी बोला जा सकता है। देखो ये सब कंसेप्ट ना 11th में आपको डिटेल में आने चाहिए थे, इसीलिए आज के सेशन में, पिछले सेशन में जल्दी-जल्दी करा दिए गए। बट जब मैंने कराया तो मुझे समझ में आया, तो आपके 11th में नहीं हुए हैं ठीक से, इसलिए डाउट सेशन में ले रहा हूँ, ठीक है? आप लकी हो, आप पीसीएम वाले हो, पीसीएमबी वाले बैच में ये सेशंस हो ही नहीं रहे हैं डाउट वाले, क्योंकि उनके पास पहले ही बायो की 4 क्लासेस है। वो डाउट सेशन कब लेंगे, उनके लिए टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो उन्हें क्लास में ही मैनेज करना पड़ रहा है। बट मे बी उनका मोर इंटरेस्ट बायो में है, तो उनको मैथ इतना ज़्यादा चाहिए भी नहीं, तो इसलिए वो खुश है ना? ये भी हो सकता है, ठीक है ना? चलो, कोई डाउट किसी भी रूल में अभी तक? ट्रांसलेशन रूल में कोई भी डाउट है अभी तक? 4 रूल मैंने बताए, कोई डाउट है? नहीं है? अगर मैंने आपको कहा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लेते हैं कुछ ऐसा ग्राफ है, तो कोई बता सकता है y इक्वल टू एफ एक्स माइनस थ्री प्लस फाइव का ग्राफ कैसा होगा? कोई बता सकता है यहाँ पर क्या होगा ग्राफ में, एफ एक्स माइनस थ्री प्लस फाइव का ग्राफ कैसा होगा? अगर ये रीड करना मुश्किल हो रहा है तो इसको ऐसे लिख ले, y माइनस फाइव इक्वल टू एफ एक्स माइनस थ्री। ध्यान दें क्या हुआ, क्या है, x में x माइनस थ्री लिखा गया है, y की जगह क्या लिखा है मैंने, y माइनस फाइव। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ 3 यूनिट कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 यूनिट ऊपर जाएगा, अप जाएगा। प्रियांशु कैसे पहचाने? देखो मैंने कहा ना, x में चेंज होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना, एफ एक्स, एक्स की जगह x माइनस थ्री है, ये तो बड़ा क्लियर है। ये 5 किस में बदला जा रहा है, 5 x में तो चेंज नहीं है, लेफ्ट में लाके देख लो, है ना? नहीं प्रियांशु, ये तो आपको पहचानना ही पड़ेगा। देखो इतना तो करना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, पहचानना तो आप ही को है, पहचानना तो आप ही को है। मैं तो बताऊंगा कि ऐसा दिखता है, हाँ, ठीक है ना? तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, पहले इसको 3 कदम आगे भेज दो, मान लो ये पॉइंट, तो 1 2 3 यहाँ 3 कदम और 5 कदम ऊपर, मतलब यहाँ कहीं बन जाएगा ऊपर जाके, 3 कदम राइट चला गया, 5 कदम ऊपर चला गया, ऐसे, ठीक है? ऐसा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो अभी सिर्फ ट्रांसलेशन रूल थे। इसके बाद हमें अगले रूल समझते हैं, उसको मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्शन रूल्स। नोट कर लो, रिफ्लेक्शन रूल्स। अब रिफ्लेक्शन रूल्स की भी 2 कैटेगरी है, मैं दोनों रूल की कैटेगरी को अलग-अलग कर रहा हूँ। मैं तीसरे रूल को मॉडुलस रूल बोलूँगा, ठीक है? रिफ्लेक्शन रूल में 2 ही रूल लिखेंगे हम खाली। 2 रूल कौन-कौन से हैं? अगर मैं x की जगह क्या कर दूँ, माइनस एक्स, तो ग्राफ को क्या हो जाता है? मैं 3 रूल लिखेंगे यहाँ पर। x की जगह माइनस एक्स लिखते हैं तो ग्राफ रिफ्लेक्ट्स अबाउट y एक्सिस, ठीक है? y की जगह अगर माइनस वाई लिखते हैं तो क्या होता है? ग्राफ रिफ्लेक्ट्स अबाउट x एक्सिस। और x को y से रिप्लेस कर दो और y को x से, मतलब x की जगह y लिख दो, y की जगह x, x की जगह y, y की जगह x लिख दो, तो क्या होगा? तो होता है ग्राफ रिफ्लेक्ट्स अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। और ऐसा करने से क्या होता है, वी गेट इनवर्स ऑफ रिलेशन या फिर फंक्शन। जब x को y बना देते हैं और y को x बना देते हैं तो हमारा क्या होता है, तो हमारा इनवर्स का ग्राफ या इनवर्स का ग्राफ भी बोलते हैं जो बनता है फाइनली। 3 रूल लिखो, 3 रूल में से इनवर्स वाला थोड़ा लेट डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आ जाए ज़्यादा। पहले हम ये दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये आसान है पहले दोनों। तीसरे वाले का मैं एक एग्जांपल दूंगा, बट ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं करेंगे, इनवर्स हमने अभी करना भी है फंक्शन का, ठीक बात है? शुरू करें रिफ्लेक्शन रूल पे, एग्जांपल देता हूँ मैं, नोट कर लिया तो बताइए रूल्स, है ना? स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिए होंगे। चलिए, तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, मैंने आपको फंक्शन लिखाया y इक्वल टू एफ एक्स। अब मैंने फंक्शन वही पुराना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। मुझे इस बात का पता है कि इसका ग्राफ कैसा होता है, मुझे ये बात तो पता है इसका ग्राफ तो सर ऐसा होता है, जैसे रेड कलर में मैंने बना दिया यहाँ पर ये वाला, है ना, 1 और 2 पर, है ना? अब हाँ, प्रियांशु आपने नो लिखा कोई, अच्छा कोई डाउट के लिए मैंने पूछा था क्या? चलिए, तो अगर मैंने x की जगह क्या लिख दिया, मैंने क्या y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या किया मैंने, x की जगह क्या किया है, माइनस एक्स। इसका मतलब y की इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स प्लस टू। इसका ग्राफ कैसा होगा, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का ग्राफ कैसा होगा? अमित पटेल आप एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है ना? एक्स को जीरो रख दो इसमें, एक्स को जीरो रखो तो क्या आता है, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं अमित, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को जीरो पुट करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, वाई को जीरो पुट करते हैं। ये दोनों रूल हमेशा याद रखो, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। अगर मैंने इसमें एक्स को जीरो पुट कर दिया तो क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो प्लस टू, इसका मतलब वाई कितना आएगा, टू। जब एक्स जीरो है तो वाई टू है, यही पॉइंट जीरो टू होना चाहिए। बात क्लियर है अमित, बात क्लियर है? वाई इंटरसेप्ट इसी को कहते हैं, है ना? हाँ, ठीक है, चलो। हाँ, अच्छा ये लिख रहे थे आप अभी, हाँ, जब भी कभी फंक्शन में एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, वाई को जीरो पुट करते हैं। जब भी कभी वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो हम एक्स को जीरो पुट करते हैं,
ये बेसिक रूल है हमारे। ठीक है, चलिए। अब मैंने कहा इसका ग्राफ कैसा होगा। मैंने रूल क्या बताया था, जब एक्स को माइनस एक्स से बनाते हैं तो रिफ्लेक्ट किसके अबाउट होता है, वाई एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस कौन सी है मेरी, ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन का मतलब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। देखो जो ये राइट वाई एक्सिस को आप दो हिस्सों में पढ़ो, मतलब जो ये वाला हिस्सा है, ये जो ब्लू वाला हिस्सा देख रहे हैं, है ना, ये जो ब्लू वाला हिस्सा देख रहे हैं ग्राफ का, इसको लेफ्ट में, इसको लेफ्ट साइड में ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। और अब मैं ये वाला मिटा देता हूँ, मैंने ये वाला हिस्सा तो इधर बना दिया। अब जो लेफ्ट में था हिस्सा, जो लेफ्ट में हिस्सा था, कौन सा हिस्सा, ये वाला, इसको राइट में बनाएंगे ऐसे ही, है ना, इसकी रिफ्लेक्शन राइट में बनाएंगे ऐसे। ठीक है ना, तो ये हमने कहते हैं इसको मिरर इमेज बना दिया, इसका वाई एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, वाई एक्सिस के अबाउट घुमा दिया इसको, जैसे शीशे की तरह। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ वन था तो यहाँ माइनस वन आया होगा, यहाँ माइनस टू आया होगा, तो बिल्कुल अगर आप इसे सिम फैक्टराइज करोगे तो इंटरेस्टिंगली एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू ही बनेगा। ठीक है, तो जब भी एक्स को माइनस एक्स करते हैं तो ग्राफ क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब आगे चलते हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ हिस्सा। इसी ग्राफ में अगर मेरे को कोई कहता कि मैंने ग्राफ किसका बताना है आपकी बार, सर ग्राफ इसका बताइए y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो यार माइनस एफ एक्स तो सर आपने सिखाया ही नहीं, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो हाँ सर बात तो एक ही है। अगर बात एक ही है तो रूल नंबर टू याद कीजिए रिफ्लेक्शन में, y की जगह मैंने क्या कर दिया है, माइनस वाई। मेन इक्वेशन में y की जगह माइनस वाई कर दिया है, तो ग्राफ क्या होगा, रिफ्लेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस होगा। मतलब इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू भी लिख सकता हूँ, या इसको y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू भी लिख सकता हूँ। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, नीचे की तरफ। क्या बात क्लियर है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन आ जाएगी। ये किसका ग्राफ है, ये पर्पल वाला पर्पल वाले का है ना, रेड वाला रेड वाले का है, रेड वाला ग्राफ किसका है, रेड वाले किससे का है, और ब्लू वाला ब्लैक वाले का है। क्या बात क्लियर है रिफ्लेक्शन रूल्स की, पहले दोनों रिफ्लेक्शन रूल क्लियर है। हाँ जी, क्या रिफ्लेक्शन रूल क्लियर है दोनों, आगे चले जाए। हाँ जी, अच्छा। अब मैंने जैसे कहा तीसरे रिफ्लेक्शन रूल को अभी नहीं करेंगे हम, है ना, अभी थोड़ा सा टाइम बचेगा तो डिटेल में करेंगे, मैं नहीं चाहता बाकी रूल रह जाए इन दोनों के चक्कर में। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं हम, आगे चल रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। अब हम चल रहे हैं मॉडुलस रूल्स पर। क्या रूल्स है, मॉडुलस रूल्स। ठीक है, मॉडुलस रूल्स। अब मॉडुलस रूल्स क्या कहते हैं हमारे, इसमें मैं कितने, एक, दो, तीन, तीन रूल आपको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला रूल है मेरा वाई, मैंने क्या किया, फंक्शन क्या था मेरा, वाई इक्वल टू एफ एक्स था। ठीक है ना, पहला रूल मैंने क्या किया, वाई इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, मतलब मैंने मॉड किस पे लगाया, एक्स पे लगाया। दूसरे रूल में मैंने क्या किया, मॉड किस पे लगाया, वाई पे, मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स। और तीसरा रूल मैंने क्या लगाया, मॉड पूरे एफ एक्स पे लगाया। अब इन तीनों का अंतर देखते हैं क्या क्या है। मान लीजिए मेरा फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, हमारा फेवरेट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसका मतलब ये है, मैंने क्या लिखा, वाई इक्वल टू, एक्स की जगह मॉड एक्स लिख दिया, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू मॉड एक्स प्लस टू, जिसे मैं बाद में ऐसे लिख सकता हूँ कि मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो या एक्स का स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, मॉड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। और तीसरी कहानी को कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, सारे पे मॉड। तीनों बातें अलग अलग हैं, ध्यान दीजिए। क्या बात क्लियर है, तीनों बातों का मतलब अलग है, एक्स पे मॉड लगाना, वाई पे मॉड लगाना, या पूरे राइट हैंड साइड में मॉड लगाना, ये तीनों बातें अलग अलग है। अब मुझसे कोई पूछता है इसका ग्राफ तुम्हें पता है, इन तीनों का ग्राफ बना के बताओ। ठीक है, तो कैसा बनेगा, इन तीनों का ग्राफ कैसा बनेगा, तो शुरू करें, शुरू करें, पहले वाले का ग्राफ यहीं पे बना दूं, एक ही पेज पे सारे, है ना, एक ही पेज पे बना दे, कोशिश करें। मैं थोड़ा सा ना इसको जगह बना देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा लिख देता हूँ इसको, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू लिख देते हैं इसको यहाँ छोटा सा। यहाँ पे मुझे जगह मिल गई, जैसे ही मुझे जगह मिल गई मेरी बात बन गई। ठीक है, मेरे पास एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसा था, ध्यान दीजिए, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ था ऐसा, सब एग्री करेंगे ऐसा था कुछ, है ना, बात ठीक है ना। अब देखो तीनों के लिए रूल्स थोड़े से लिखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। पहले वाले के लिए रूल क्या है, पहले वाले में करना क्या है, मैं मिटा मिटा के एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है, मतलब या मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले वाले के लिए रूल क्या है, ग्राफ बनाने के लिए हमें, जब मैंने क्या किया है, एक्स की जगह मॉड एक्स किया है पहले रूल में, ध्यान दीजिए, मैंने किया क्या है, एक्स की जगह क्या कर दिया, मॉड एक्स बस। ठीक है ना, यहाँ पर क्या किया, वाई की जगह मॉड वाई किया है ना, और यहाँ पर एफ एक्स पे पूरे पे मॉड लगाया है, तीनों बातें अलग अलग हैं। जब मैं एक्स की जगह मॉड एक्स करूंगा, नए पेज पे ले लूँ, नए पेज पे ले लूँ, मतलब ये याद रहेगा ना, मैं कहीं मेरे को ये है कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, बार बार स्लाइड पे चेंज ना करनी पड़े। चलिए नए पेज पे चलते हैं, कोई बात नहीं। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, रूल नंबर वन, मैंने क्या किया, एक्स की जगह मॉड एक्स किया। मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ओरिजिनल फंक्शन था मेरा वन, टू, और ये था मेरा, ये ओरिजिनल फंक्शन जो है मेरा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये वन पर और ये टू पर, और यहाँ भी टू पे कट कर रहा है। मैंने चेंज किया ये किया, एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, मतलब y इक्वल टू मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री इंटू मॉड ऑफ एक्स, माइनस थ्री इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू लिखा, जिसे मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू। तो जब भी ऐसा होता है तो रूल क्या है, पहली स्टेप क्या करनी है, स्टेप वन, है ना, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। मतलब मुझे मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाना है एफ एक्स का, लेफ्ट वाला नहीं बनाना है। या तो एक काम करो, पूरा ग्राफ बना के जो लेफ्ट में ग्राफ है ना उसे उड़ा देंगे, मतलब मुझे सिर्फ इतना ग्राफ चाहिए, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, मतलब जब एक्स वन जीरो से बड़ा है वो वाला ग्राफ तो मुझे रखना है एफ एक्स का, बाकी क्या करना है, मिटा देना है। बाकी मिटाने का मतलब क्या है, मैं इस पर रबर लगा देता हूँ, बात क्लियर है। मैंने सिर्फ ग्राफ कौन सा ड्रॉ किया है, एफ एक्स का, जब एक्स जीरो से बड़ा है। और सेकंड पॉइंट क्या करूंगा, रिफ्लेक्ट द ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस। अब ये जो ग्राफ है इसकी वाई एक्सिस में इसको रिफ्लेक्शन भी बनाएंगे, मतलब ये इधर बना हुआ है तो इधर भी बना दो, नीचे ऐसे बिल्कुल इसकी मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो ये समझ रहे हो, थोड़ा मैं टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जिगजैग ग्राफ बनेगा, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, मतलब ये ग्राफ बनेगा मेरा, समझ रहे बात। ये जो ग्राफ बना है, ये काले वाला ग्राफ किसका बना है, ये काला वाला ग्राफ बना है इस इक्वेशन का। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, जो राइट साइड में ग्राफ है उसी को बना के लेफ्ट वाले को भूल जाएंगे। ठीक है, और राइट वाला, हाँ नाइस ग्राफ, डब्ल्यू डब्ल्यू बनेगा इसका। अच्छा एक और एग्जांपल दे दूं इसका, एक और एग्जांपल दे दूं, है ना, किसी ने मुझे कहा कि सर y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो मुझे पता है, y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, है ना,
वाई इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो पहले तो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। कैसे बनाया? साइन एक्स का ग्राफ मुझे पता था ऐसा बनता था, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे। पर मैंने क्या कहा, मुझे तो लेफ्ट वाला हिस्सा चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ राइट वाला हिस्सा चाहिए। लेफ्ट वाला चाहिए ही नहीं था, बना दिया मैंने आपके लिए बस। और राइट वाले को ही लेफ्ट में क्या करेंगे, जो ये नीले वाला ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू वाला तो है साइन मॉड एक्स का, और ब्लैक वाला ग्राफ है साइन एक्स का। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है सबको? क्या बात क्लियर है सबको? यस नो समथिंग? जी, बहुत अच्छे। चलिए अब थोड़ा टाइम स्पीड अप करना पड़ेगा मुझे, है ना? क्योंकि ग्राफ की बात थी तो थोड़ा धीरे चल रहे थे हम। अब हम चल रहे हैं दूसरे पॉइंट पे। हमने क्या किया, मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स। इस बार क्या होगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। अब की बार मैंने यहाँ पर, है ना, एक स्लाइड बीच में लगी क्या? हाँ, ये डब्लू वाला ग्राफ अब मिटा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। एक काम करते हैं, इसे मिटाते हैं। हाँ, और इसी पे बनाते हैं टाइम बचाने के लिए। ये तो मेरा ओरिजिनल ग्राफ था। और अब मैंने क्या किया, एक्स की जगह मॉड एक्स नहीं कर रहा हूँ मैं, रूल नंबर 2 बता रहा हूँ। रूल नंबर 2 में क्या करते हैं हम, हमने कहा कि वाई की जगह क्या करेंगे, मॉड वाई। मतलब कि मेरे को ग्राफ चाहिए मॉड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 का। तो इस बार बस कुछ नहीं करेंगे, ड्रा ग्राफ ऑफ एफ एक्स फॉर वाई ग्रेटर देन 0। अभी तक हम, है ना, एंड रिफ्लेक्ट द ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस। बिल्कुल सिमिलर सी बात है कहानी। अब की बार राइट हैंड साइड वाला रख रहे थे और लेफ्ट में ला रहे थे। इस बार क्या करेंगे, ऊपर वाला ग्राफ तो रखेंगे एज इट इज, समझ रहे हैं? ये ग्राफ एज इट इज रखेंगे हम, ये ग्राफ एज इट इज रखेंगे। नीचे वाले को क्या करेंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ा दिया, ये उड़ा दिया आपके लिए। और ऊपर वाले को, वैसे मैंने ना सही नहीं बनाया था, थोड़ा यू शेप बनाते हैं इसको, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो पैराबोला का जो ओरिजिनल ग्राफ था एवरीवन, वो ये था, ऐसे कुछ। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाला हिस्सा तो रखना है, ऊपर वाला हिस्सा तो रखना है, और नीचे वाले को इग्नोर मारना है। और ऊपर वाले की रिफ्लेक्शन नीचे भी बना दो। ठीक है, समझ गए? ये जो ग्राफ बना है ब्लैक कलर का, ये किसका ग्राफ है, ये इसका है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? यस नो समथिंग? यस। इसी तरह हम साइन वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं एक बार। साइन वाले में अगर कोई मुझे कहता, रेड कलर में देखते हैं कि सर मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो मैं बोलूंगा कि साइन एक्स के ग्राफ का ऊपर का हिस्सा तो रख लेंगे। ऊपर का हिस्सा मतलब ये लाल वाला, ये ऊपर है ना, ये लाल वाला ऊपर है। और इसी को नीचे रिफ्लेक्ट कर देंगे, नीचे वाला तो भूल जाओ। तो ये जो गोल गोल बन गए ना, ये जो गोल गोल बन गए, ये रेड कलर का जो ग्राफ दिख रहा है, ये किसका है, वाई इक्वल टू साइन मॉड एक्स का। आगे भी चलेगा ऐसे ही, है ना, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, पीछे इधर भी ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं इधर, सॉरी। रेड वाला ग्राफ क्लियर है ना? हाँ, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं, तीसरी कहानी। तीसरे वाला जो रूल है हमारा आसान है। तीसरे वाला रूल क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि y इक्वल टू एफ एक्स था, अब की बार हमने क्या कर दिया, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। मतलब मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 था, अब मेरे को ग्राफ इसका ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। तो मेरा ओरिजिनल ग्राफ देखिए कैसा था। अच्छा, मॉड पहले भूल जाएंगे, यहाँ लगा दें। ओरिजिनल ग्राफ मेरा एफ एक्स का ऐसा था, ए ऐसा, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ फॉर y ग्रेटर देन 0 इज केप्ट एज इट इज। y फॉर ग्राफ ग्रेटर देन 0 को नहीं छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, मतलब ऊपर के ग्राफ को तो ऐसे ही रखेंगे, अब नीचे को उड़ाना नहीं है। और जो नीचे वाला ग्राफ है, नीचे वाले को, नीचे वाले को ऊपर रिफ्लेक्ट कर देंगे, ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये नीचे वाला हिस्सा जो है ऐसा। तो ये देख रहे हैं ग्राफ, ये जो शेप बनी आपकी बार, हाँ, ये जो काले कलर का ग्राफ बना है, ये मेरा ग्राफ किसका बना है, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स पर। ठीक है संदीप सिंह जी, अभी करते हैं रिपीट, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है संदीप? हाँ जी। चलिए एक बार इसका साइन वाला हिस्सा भी देख लेते हैं, है ना। तो साइन वाला मैंने क्या कहा था, मैंने मैंने आपको 3 बातें बताई थी। साइन वाला एक साथ करके तीनों देख लेते हैं। देखो ध्यान दीजिए, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। मैंने आपको बताया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा। कैसा सर? ऐसा, ऐसा होता है ना। अगर मुझसे कोई कहता है इसी ग्राफ को एक मिनट सेलेक्ट करते हैं, अगर ये सेलेक्ट हो जाता है तो, हाँ सेलेक्ट हो रहा है, तो इसको कंट्रोल सी करके और क्या करें, कंट्रोल वी करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। तो हम सेलेक्ट टूल का आज यूज़ किया बहुत दिनों बाद, और इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं यहाँ। ठीक है, एक बार और कॉपी पेस्ट मारते हैं, कंट्रोल वी। और अब की बार होगा क्या, नहीं होगा। एक बार फिर कंट्रोल जेड नहीं होता क्या इसमें, नहीं होता है, चलो कोई नहीं, नहीं होता तो हम मैनेज करेंगे। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है ना। एक बार और कॉपी करता हूँ मैं इसको, कोई बात नहीं, डरो मत, 1 मिनट में हम कर देंगे सारा काम। हाँ, एक बार कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी करते हैं फिर से। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम भी कोशिश में, तो गड़बड़ हो गया, ग्राफ ही गलत बन गया ये तो। यार हमने, चलो एक बार या खुद ही बना देते हैं इससे अच्छा तो। हाँ, एक बार मैंने और बना देता हूँ साइन एक्स का ग्राफ, और एक बार और। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ है मेरा ये वाला। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ है मेरा ये वाला। ठीक है, मुझे कहते हैं y इक्वल टू साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इधर वाला हिस्सा रखा, रेड कलर में इधर वाला हिस्सा रखा। और क्या किया मैंने, इसको लेफ्ट साइड में भी ऐसा ही बना दिया। ठीक है, ये रेड वाला जो हो गया वाइस। कोई मुझे कहता है मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ रखो, तो मैं ऊपर वाला हिस्सा तो रख लेता हूँ, नीचे वाले को उड़ा दूंगा, और ऊपर वाले को नीचे भी रिफ्लेक्ट कर दूंगा। और ये लाल रंग का जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये मेरा किसका बनेगा, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, हाँ जी। और अब तीसरी कहानी मैं बताना चाह रहा था, अगर मैं साइन पे भी मॉड लगा दूँ तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ऊपर का हिस्सा तो रहेगा रहेगा एज इट इज, और जो नीचे का हिस्सा है वो गायब कर देंगे, और नीचे वाले को भी ऊपर रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये रेड कलर का ग्राफ बनेगा आगे, ये किसका बनेगा, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। ठीक है, तो टाइम अब जाने लगा नेगेटिव में, आज के लिए इतना ही, है ना। मेरे ख्याल से सब भाग गए, बड़ी जल्दी भाग गए। हाँ, चलो बाय बाय, एंड कर रहा हूँ मैं सेशन। बाय संदीप, बाय बाय। बाय, ठीक है।
हाँ बिल्कुल, एफपीएफ का ग्राफ पहले बताते हैं फिर हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है, देखो एफपीएफ का ग्राफ कैसा होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना दिया 1 और यहाँ पे बना दिया -1। थोड़ा सा एक रेंडम आपके लिए डॉटेड लाइन बना दूँ 1 पे। इसे ग्राफ का हिस्सा नहीं है ये 1, जस्ट रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो -1 की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पे सॉलिड सॉलिड से होलो, फिर सॉलिड सॉलिड से होलो, सॉलिड सॉलिड से होलो, सॉलिड सॉलिड से होलो। ऐसा होता है ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। ग्रेट। तो संतोष ये ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। ठीक है, बड़ा क्लियर दिखा रहा है इसमें। अगर आपको निकालना है व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वैल्यू ऑफ 2.3, हमें पता है 2.3 क्या होगा यहाँ। और जो ये लाइन होती है, जितनी भी लाइन बनी है एक्जैक्टली 45 डिग्री में बनती है, 45 डिग्री स्लोप होता है इनका। ठीक है, अगर 2.3 निकालना है, हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं x बिलोंग्स टू नहीं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, y बिलोंग टू 0 टू 1, ये बोलेंगे, है ना संतोष। x तो कुछ भी हो सकता है, x तो ऑल रियल नंबर कहीं भी जा सकता है, x तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, x कुछ भी हो सकता है, y जिसकी रेंज है वो 0 से 1 के बीच में होगी, है ना। ये देखो ना, ये रेंज यहाँ है, हाँ। और 0 1 नहीं होगी, उसमें 0 आ सकते हैं, तभी यहाँ पे हमने होलो बनाया। जब 3 है तो 3 लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे। सॉलिड और होलो का मतलब क्या होता है, होलो और सॉलिड हमेशा एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। उन दोनों में जब कंफ्यूजन आए तो सॉलिड वाला लिया जाता है, ये इसलिए सॉलिड होलो बनाया जाता है। तो हम बोलेंगे ग्रेटर इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2 कितना होगा, 2 होगा, ना कि सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 होगा, 2 पे वैल्यू 0 आ रही है, ना कि 1 होगा, है ना। ये 1 है, यहाँ पे सारी वैल्यू 0 आ रही है। 2.3 पे हम 0.3 लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, ग्राफ हो गया, चलें आगे। और कोई डाउट इसमें संतोष, और कोई डाउट इसमें? चलिए, लास्ट टाइम डिस्कस हो चुके हैं ग्रेटर इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम क्या करेंगे, 0 क्यों। आपने प्रॉपर्टीज 4-5 प्रॉपर्टीज थी ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की संतोष, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की 4-5 प्रॉपर्टीज भी थी। देखो फ्रैक्शनल पार्ट, देखो कोई भी नंबर है, 2.3 लिखा है अगर मैंने, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 + 0.3, इसको लिख सकता हूँ या नहीं, यस और नो। मैं लिख रहा हूँ 5.9, इसको लिख सकता हूँ 5 + 0.9। अगर मैंने लिखा -3.1, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ -4 + 0.9, -8.3, क्या इसको लिख सकता हूँ -8 + 0 -9 + 0.7, है ना। हाँ। हम्म। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, ये तो होता है अगर ये x है तो ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x है, प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट x है। ठीक है, तो जब नेगेटिव होता है तो 0.7। हाँ जी, अमित आपका क्या था, मैं थोड़ा बताइए। अमित आपका क्या डाउट था, मुझे याद नहीं है, बहुत सारे बैचेस ना काफी पाइल अप हो जाते हैं। बताओ एक बार, थोड़ा अनम्यूट करके बोल दो, जल्दी हो जाएगा ना। कुछ नहीं था, अच्छा मुझे लगा कोई डाउट था, वो रह गया। हाँ बिल्कुल, 2 + 0 = 0 है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 2 2 किसको लिख सकते हैं, 2 + 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0 है, इंटीजर पार्ट 2 है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। आज हम किस पे फोकस करने वाले हैं, ऑड और इवन फंक्शन। इस पे अच्छे अच्छे क्वालिटी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑड फंक्शन होता क्या है, इवन फंक्शन होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, देखो पहली चीज तो याद रखो, इंटीजर्स में तो हम कह देते हैं कि ऑड है, इवन है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.3 क्या है, ऑड या इवन है, 0.3 क्या होता है, ऑड या इवन, जल्दी से बताओ, ऑड या इवन 0.3, 0.3 ऑड होता है या इवन। अरे ये कुछ नहीं होता है, नीदर ऑड नॉर इवन, नीनो बोलते हैं इसको, नीनो, नीदर ऑड नॉर इवन। नहीं नहीं, प्राइम कैसे हो गया, प्राइम नहीं होगा, ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर तो प्राइम होते ही नहीं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 3 5 7 11 ऐसे चलते हैं प्राइम। तो जब डेसिमल हो जाते हैं तो ऑड इवन का चक्कर ही नहीं होता। ऑड इवन सिर्फ हम इंटीजर्स की बात करते हैं, ऑड और इवन हम कब बात करते हैं, इंटीजर की। फ्रैक्शन के बारे में कोई इंटीजर, कोई नीदर ऑड, कोई ऑड इवन की बात नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं 0.5 लिख रहा हूँ, नीदर ऑड नॉर इवन, हमें नहीं पता, क्योंकि 0.5 ऐसे भी देखे तो 0.50 भी तो है ये। तो अब क्या हो जाएगा, इवन थोड़ी हो जाएगा, है ना। हाँ, ऑड और इवन इंटीजर्स की बात करते हैं, -2 भी इवन लेते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं इवन। पर अभी बात ये हो रही है कि फंक्शंस में और इवन और ऑड कब लेते हैं। इसी तरह फंक्शन जरूरी नहीं है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, नीदर ऑड नॉर इवन भी हो सकता है, और एक्चुअली बोथ भी हो सकता है। फंक्शन एक ही साथ तो टाइम पे दोनों भी हो सकता है ना। फंक्शन पहली चीज तो याद रखो, फंक्शन ऑड, खाली इवन, नीदर ऑड, बोथ, दोनों हो सकता है, चारों बातें हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है, ये है, अगर f ऑफ -x f(x) के बराबर है तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, इवन है। f ऑफ -x के बराबर है f(x) के। ये तीन तीन एग्जांपल दिए हुए हैं। f ऑफ -x क्या होगा इस केस में, देखिए पहले केस में f ऑफ -x कितना होगा, f ऑफ -x होगा cos ऑफ -x। क्या cos -x cos x होता है, बिल्कुल होता है। क्या ये f(x) हो गया, f ऑफ -f f(x) के बराबर है, बिल्कुल इवन है ना। f ऑफ x अगर मुझे दिया हुआ है mod ऑफ x, क्या इसे mod ऑफ -x, क्या mod -x mod x के बराबर है, बिल्कुल है। fx के बराबर है तो बिल्कुल ये भी इवन है। अगर मैं कोई भी इवन डिग्री पॉलिनॉमियल जिसमें x की सारी पावर इवन हो, ये दिया f ऑफ fx = x² + 3, तो f ऑफ, मेरी गलती हो गई यहाँ पे, f माइनस x लेना था मुझे। मैं कह रहा हूँ f ऑफ -x कितना होगा, माइनस mod x जो कि fx के बराबर है। f ऑफ, समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखना चाहिए ना, f ऑफ -x किसके बराबर होगा, -x। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कहूँ f ऑफ -x, थर्ड सिनेरियो में क्या होगा, f ऑफ -x ये होगा -x² + 3, जो कि होगा x² + 3, जो कि fx के बराबर है। तो f -x फिर से fx के बराबर है, तो भी इवन। अब इवन फंक्शन में आगे चलते हैं। इवन फंक्शन के ग्राफ की बात करो तो एक ग्राफ देखते ही बड़ी अच्छी बात दिखती है। हाँ, नहीं नहीं, हमेशा इवन डिग्री ऑफ x में नहीं। अगर ऐसा बोल दिया मैंने x² - 3x + 2, ये इवन फंक्शन नहीं है। बट अगर मैंने ऐसा लिखा x = 3x 4 + 2x² + 9 कुछ भी, मतलब x की सारी पावर इवन होगी तभी इवन होगा। इवन डिग्री वाला गलत बात हो जाती है ना। हाँ, मतलब हर हर टर्म में x की डिग्री इवन हो तब हम बोलेंगे इवन होगा। और भी बहुत चीजें हो सकती हैं, आज इवन ऑड पे इतनी ज्यादा डेप्थ में चलेंगे हम। अच्छा, उससे बाद नेक्स्ट बात क्या है कि इवन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस मेक सेंस, जैसे मैंने कहा f2 किसके बराबर होगा, f -2 के बराबर होगा। मतलब जो वैल्यू x की 2 पर आ रही है ना, वही वैल्यू -2 पे भी आनी चाहिए। जो वैल्यू f की 3 पर आ रही है वही वैल्यू f की -3 पर भी आनी चाहिए। f3 पर जो आ रही है वैल्यू वही -3 पे भी आनी चाहिए। तो इसीलिए प्रियांशु आप एक बार रीज्वाइन कर लो। प्रियांशु प्लीज रीज्वाइन। क्या मेरे माइक में दिक्कत आ रही है क्या, एक बार दोबारा ज्वाइन करूँ मैं भी, मेरी आवाज क्लियर में, क्लैरिटी में कोई भी डाउट है नहीं। प्रियांशु आप एक बार रीज्वाइन कर लो, है ना। प्रियांशु के लिए मैं लिख रहा हूँ, प्रियांशु प्लीज रीज्वाइन। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ग्रीन लाइट माइक में ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं।
इवन ग्राफ का फंक्शन y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट चल रहे हैं ऑड फंक्शन पर, है ना। ऑड फंक्शन क्या होता है हमारा? हाँ, तो प्रियांशु आपको पहली बार नहीं, काफी पहले भी दिक्कत हुई है ना, आप रीजॉइन करो। अगर मेरा f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ के बराबर आ जाए तो हम उसे बोलते हैं ऑड फंक्शन, है ना। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा? माइनस एक्स, उसको माइनस ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इस वाले केस में क्या होगा? साइन ऑफ माइनस एक्स, जिसे माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, जिसे माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ ऑफ टेन एक्स भी इसी तरह क्या लिखेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स लिखूंगा तो माइनस टेन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। टेन ऑफ माइनस एक्स को माइनस टेन एक्स लिख सकते हैं और जिसे माइनस एफ एक्स। तो तीनों केसेस में ध्यान देने की बात है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है ना, एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हाँ प्रियांशु, बात अब आवाज तो आ रही है ना, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, सेक एक्स इवन होगा, बिल्कुल सेक एक्स इवन होगा, साइन टेन इनके रेसिप्रोकल ऑड होंगे, बिल्कुल। हम ये भी, हाँ बिल्कुल ये भी बोल सकते हैं, अगर मेरा फंक्शन कोई और डिग्री पॉलिनोमियल है, जैसे 3x क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, तो ये प्लस वन नहीं लेना, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वन भी तो एक्स की पावर जीरो है। ये भी एक फंक्शन, ये एग्जांपल किसका है? ऑड फंक्शन का है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं लूंगा तो 3 इंटू माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स, जो कि बराबर है माइनस ऑफ 3x क्यूब प्लस एक्स, जो कि आल्सो बराबर है माइनस ऑफ एक्स के। तो ये भी एक एग्जांपल है ऑड फंक्शन का। चलिए, ऑड फंक्शन के ग्राफ में क्या बोलते हैं? ग्राफ के बारे में बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। अब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समझना मुश्किल है, बट ऐसे समझो, जब भी मैं किसी पॉइंट के अबाउट ओरिजिन बोल रहा हूँ, मान लो एक पॉइंट है पी, और उसकी पॉइंट ए में एक रिफ्लेक्शन निकाल रहा हूँ, पॉइंट पी की ए में रिफ्लेक्शन निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालता हूँ? पी से ए की तरफ गया और उतना ही आगे आगे चला गया, तो ये जो पी डैश पॉइंट आया, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पी अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। अब ऑड, अगर मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन पे एक पॉइंट, मान लो मैंने कोई भी पॉइंट लिया पी, मैंने क्या किया, इस पॉइंट पी का ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकाला, ठीक है, तो ये क्या आया? पी डैश। तो ध्यान देने की बात है, अगर कोई भी पॉइंट ग्राफ पे ले लूँ, उसकी रिफ्लेक्शन निकालूंगा जब ओरिजिन के अबाउट, वो भी ग्राफ पे अगर आएगी, तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है ग्राफ। अगर ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप किसी भी पॉइंट की रिफ्लेक्शन, ग्राफ पे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे एम ले लिया, एम की रिफ्लेक्शन मैंने किस पे निकाली? ओरिजिन के अबाउट, एम डैश एक आ गया, इसका मतलब ये पूरा ग्राफ क्या है मेरा? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का सेशन, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जीबी सर के साथ, ऑड इवन के ऊपर नए नए मेथड सीखेंगे, ऑड इवन प्रूव करना, चेक करना, इसके ऊपर। हाँ जी, अमित कुछ पूछ रहे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि इनमें से कौन x की जगह माइनस एक्स रखना है? माइनस एक्स रखने पे ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्लस एक्स हो जाएगा और x की जगह माइनस एक्स रखने पे एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। लेकिन एक लफड़ा हो गया, जो भैया आप पीछे बैठे थे वो पहुंच गए आगे, और जो आगे बैठे थे वो पहुंच गए पीछे। तो वापस ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, सही है, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है, वो हो जाएगा आगे, और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पहुंच जाएगा पीछे। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर क्या ये वाला एफ बन जाएगा? अच्छा, फिर जैसे ही हमें पता चला कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ बन गया तो फंक्शन ऑड होगा। बहुत सिंपल है। अच्छा, कोई डाउट किसी को? एफ एक्स ऑड फंक्शन है क्योंकि एफ माइनस एक्स के बराबर है। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे चल रहे हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें बताना है, हाँ इजी था, ये बताना है कि ऑड है या इवन। कॉमन कैसे निकाला, कहाँ पर कॉमन निकाला? ये एफ ऑफ माइनस एक्स है, ये एफ एक्स है ना। देखो इसको, इस पूरे को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस पूरे को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा? दोनों साइड, एक काम करो, इसे भूल जाओ, दोनों साइड क्या करो? माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड, यहाँ भी माइनस वन से और यहाँ भी माइनस वन से। नहीं नहीं, रूट में से कुछ नहीं निकाला, आप ध्यान दीजिए अमित, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाली चीज़ अभी भूल जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ अभी भूलो, ध्यान दो यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ दोनों साइड मैंने क्या किया? माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगी या नहीं? और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और हो जाएगी प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको पलट के लिख दूँ, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट, हाँ समझ गए। चलिए आगे चलते हैं देन, ये क्वेश्चन है हमारा, मैं ही करा देता हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। ऑड होगा, संतोष कह रहे हैं ऑड होगा, चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? लॉग ऑफ वन माइनस माइनस एक्स अपॉन वन प्लस माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अब लॉग में अगर इसको पलट के लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, है ना, इसका रेसिप्रोकली तो है, और माइनस वन को लॉग की प्रॉपर्टी से आगे ले आओ, तो माइनस वन लॉग माइनस लॉग वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स हो जाएगा, जो कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो एफ माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, तो ऑड हो गया। एफ माइनस एक्स माइनस एफ, हाँ सॉरी, माइनस, हाँ माइनस आ गया ना, माइनस एफ एक्स के, तो ऑड हुआ ना प्रियांशु, ऑड हुआ ना। संतोष ठीक है, संतोष का आंसर ठीक है, ऑड आंसर होगा। कोई डाउट है तो बताओ। चलिए आगे चलते हैं, आगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहे हैं एफ एक्स अगर एक ऑड फंक्शन है तो एन की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो एन की वैल्यू क्या होगी? तो क्या करें, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए? माइनस एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। तो एक बार एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ रहा है? ए रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन। अच्छा संतोष ट्राई कर लो, ठीक है, कितना टाइम चाहिए? 2 मिनट्स। चलिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हैं, 2 मिनट में वेट करो। सी, प्रियांशु बोल रहे हैं सी आंसर है, एक्स की पावर, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। बी भी तो हो सकता है आंसर, बी में क्या दिक्कत है? बी और सी दोनों हो सकते हैं, एक बार 1 मिनट रुको, रीड कर लें एक बार। अमित कह रहे हैं ए एंड सी, देखो दो आंसर क्यों होने चाहिए क्वेश्चन में, तो मेंशन होना चाहिए ना, दो आंसर करेक्ट है। देखो एन अगर इवन पावर में आ रहा है तो ठीक होना चाहिए, तो बी एंड सी आंसर होना चाहिए क्लियरली, बी और सी होना चाहिए अगर ऑड है। अगर इवन बोलते तो ए एंड डी बोल देता मैं,
चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को है ना, हाँ, बी एंड सी आना चाहिए। संतोष इस क्वेश्चन को मैं ही करा रहा हूँ क्योंकि कुछ ना इसमें मेंशन होना चाहिए कि मार्क ऑल सच चॉइसेस, ऐसा कुछ मेंशन होना चाहिए, क्योंकि दो आंसर लग रहे हैं इसमें। मैं देख लेता हूँ आंसर की, एक सेकंड दो। हाँ, बी और सी करेक्ट आंसर है, दो आंसर है इसके, इसमें मेंशन नहीं है, इसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट है। ठीक है, मल्टीपल आंसर करेक्ट है। देखो f माइनस एक्स कितना होगा, f माइनस एक्स होगा ए रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वन, और एक्स माइनस एक्स रेस टू पावर एन, है ना। इसे हम क्या बोल सकते हैं, वन अपॉन ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए रेस टू पावर एक्स प्लस वन, और माइनस वन रेस टू पावर एन और एक्स रेस टू पावर एन, अलग अलग कर लें, है ना। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, वन माइनस ए रेस टू पावर एक्स अपॉन वन प्लस ए रेस टू पावर एक्स, ए रेस टू पावर एक्स जो डेनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस वन रेस टू पावर एन एक्स रेस टू पावर एन। और वो किसके बराबर कह रहे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। ये किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ, दिस शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, शुड बी इक्वल टू, अच्छा नेगेटिव ऑफ एक्स हम बाद में कर देंगे ना इसको। अब ये किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव ऑफ ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन ए रेस टू पावर एक्स प्लस वन माइनस वन रेस टू पावर एन एक्स रेस टू पावर एन। इसका मतलब माइनस वन रेस टू पावर एन शुड बी वन होना चाहिए, है ना। मतलब या इसको ऐसे लिख दे, इसको एक स्टेप में और आगे लिख देते हैं, इक्वल टू माइनस एफ एक्स एफ ऑफ एफ माइनस एफ एक्स इंटू माइनस वन रेस टू पावर एन, है ना, क्योंकि ये सारी चीज मिलकर क्या बन गई, माइनस एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस वन रेस टू पावर एन वन होना चाहिए, तो एन की जो पावर है ऊपर इवन होनी चाहिए, तो फोर एन टू होना चाहिए, तो यही हमारा आंसर होगा, ए एंड सी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कोई डाउट भी है तो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, छोड़ दो फॉर नाउ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको पोल में एक मिनट ही मिलेगा आपको सॉल्व करने का, है ना, ऑड इवन बताना है इस फंक्शन को। ये रहा आपके सामने पोल क्वेश्चन। इससे पहले मैं एक बार ड्रॉ मोड ऑफ कर दूं, ये लीजिए। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर दिया है सिर्फ दो लोगों ने, प्रियांशु और एक और स्टूडेंट का नाम है बट वो विजिबल नहीं है। दो लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, करेक्ट आंसर है इसका ऑड, करेक्ट आंसर है इसका ऑड। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, ए रेस टू पावर माइनस ए रेस टू पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स अपॉन ए रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस ए रेस टू पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स, जो बन जाएगा ए रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस ए रेस टू पावर एक्स अपॉन ए रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस ए रेस टू पावर एक्स। ऊपर से माइनस वन कॉमन ले लो, तो माइनस वन ए रेस टू पावर एक्स माइनस ए रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन ए रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस ए रेस टू पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इट मीन्स ऑड। हाँ, तो दो ही लोगों का करेक्ट था, संतोष आप ही होंगे सेकंड, है ना। आपका नाम वहाँ पे ना विजिबल नहीं है, एक नंबर विजिबल है अभी, में भी आपका इंटरनेट अभी स्लो है। ठीक है, तो कोई डाउट किसी को इसमें तो बताइए, डाउट नहीं है तो आगे चल रहे हैं। जल्दी से आप बता दो या मैं बता दूं, आप ट्राई करोगे तो ट्राई लिख दो 5 सेकंड में, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। 5 4 3 2 ट्राई, ओके। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है संतोष। नीदर ऑड नॉर इवन, ओके। इवन आ रहा है, प्रियांशु कह रहे हैं इवन आ रहा है, ओके। देखो कई बार फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स एफ माइनस एक्स को अगर हम देख रहे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स, कई बार वो एफ एक्स की फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब नीदर और नॉर इवन नहीं है। उस केस में हमें एक स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स ट्राई करना चाहिए, या फिर एफ एक्स माइनस एक्स ट्राई करना चाहिए। अगर ये पहला वाला जीरो आ गया तो इसका क्या मतलब निकालते हैं आप, अगर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स जीरो आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, व्हाट डू यू थिंक, अगर एफ एक्स और एफ माइनस एक्स का सम जीरो आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ऑड है बिल्कुल, और अगर ऐसा हो रहा है तो इवन है ना, क्योंकि लॉग था तो देखो सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स जीरो हो रहा है शायद से, है ना, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स जीरो हो रहा है। देखो ध्यान दीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है एल एन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, माइनस एक्स करेंगे तो वो वन प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, है ना। तो अगर मैं ऐड कर दूं एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, तो वो क्या आएगा, एल एन ए प्लस बी, एल एन ए प्लस एल एन बी कितना होता है, एल एन ए इंटू एल एन बी, एल एन ए ये होता है एल एन ए बी, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एल एन अंडर रूट, अब इसको ऐसे लिख लो, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब अंदर भी रूल लग जाएगा कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो ये कितना हो जाएगा, एल एन ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो हो जाएगा एल एन वन, और एल एन वन क्या होता है जीरो। तो अगर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स जीरो आ गया तो ऑड हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफरेंट ट्रिक लगी थी इसमें, तो ऐसा भी सोचना है, इसीलिए ये क्वेश्चन लाए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज, ऑड इवन पे बहुत सारा, बहुत कुछ करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एम एन रूल, एम एन रूल तो कहाँ पहुँच गए आप, अच्छा लॉग में एम एन रूल, एक एम एन रूल ट्रिको में भी होता है। हाँ, हाँ, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब लेवल बढ़ता रहेगा, देखिए हर क्वेश्चन आसान नहीं रहेगा। अब हमने ऑड इवन में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स भी घुमा दिया, है ना। ट्राई करो, ठीक है ट्राई करो, 2 मिनट्स। समझ नहीं आया अब देखो, अब है आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, चलो मैं इतने आपको दूसरा एक्सप्लेन कर दूंगा, 1 मिनट सबको नोट डाउन करने दो अभी, मीन वाइल मैं आपको पिछले वाला क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। अब मीन वाइल ये सोचो, अगर एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है,
माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है, सॉरी अगर मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस ऑफ एफ एक्स के, तो फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है, हम ये जानते हैं। अब इसको लेफ्ट में ले जाऊं तो क्या ये बोल सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इक्वल टू जीरो होगा तो ऑड होगा। तो क्या मैं एक नई डेफिनेशन बना सकता हूँ ऑड के लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर इनका सम जीरो आ जाए तो फंक्शन ऑड होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ हमेशा। इसी तरह एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स अगर होता है तो इवन होता है, लेफ्ट में ले जाओ या इसको राइट में ले जाओ, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर जीरो आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा, इवन। तो इवन के लिए काइंड ऑफ दो दो डेफिनेशन हमने देख ली, तो प्रियांशु ने इसका आंसर निकाला है ऑड, ठीक है। चलिए वो हम देखेंगे। तो अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने की कोशिश की थी। एफ ऑफ एक्स कितना है मेरा, एल एन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, एल एन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक बात है ना। और एल एन ए प्लस बी कितना होता है, एल एन ए इंटू एल एन बी, तो एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे ए और बी मान लो, ये ए प्लस बी है और ये इसको उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं ये मैं अभी के लिए बात कर रहा हूँ, अच्छा उसके लिए नीनो आंसर आया उसके लिए, एल एन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा मैंने, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा। मैंने कहा कि यहाँ पे अब रूल लगाया मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एल एन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एल एन वन, ये कट गए, एल एन वन होता है जीरो, क्योंकि ये वैल्यू जीरो आ गई तो मैं बोलूंगा फंक्शन ऑड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये वाले पे दो तीन तरह के आंसर आ रहे हैं, ऑड इवन नीदर ऑड नॉट इवन। अच्छा देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो कितना आएगा, माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस टैन ऑफ माइनस एक्स, है ना। और नीचे क्या आ गया, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स प्लस पाई अपॉन पाई माइनस वन बाई टू। अच्छा ये सारी कहानी करने से पहले एक बार ना इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, न्यूमरेटर तो ऐसे ही लिखा, डेनोमिनेटर में वन को अलग कर लिया मैंने। वन को अलग करने से मतलब है मेरा, मैं एक बार अलग से बता रहा हूँ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक्स प्लस पाई बाय एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स बाय पाई प्लस पाई बाय पाई, या फिर हम लिख सकते हैं एक्स बाय पाई प्लस वन, है ना। अगर यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है तो यहाँ से वन को बाहर निकाला जा सकता है, तो इसको एक्स बाय पाई प्लस वन लिख सकते हैं। तो मैं इस फंक्शन को क्या लिख रहा हूँ, एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बाय पाई प्लस वन माइनस वन बाई टू, इसको और ऐसे लिख रहा हूँ एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, अब ये वाला हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ जो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बाय पाई प्लस वन बाई टू, है ना। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगी माइनस एक्स बाय पाई प्लस वन बाई टू। अब इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स होता है माइनस टेन एक्स, और एक्स तो ये ऊपर सारा वन हो जाएगा, मतलब वही जो न्यूमरेटर था ऊपर वाले का नीचे वाले का सेम हो गया, है ना। यहाँ से माइनस माइनस कॉमन निकल के माइनस कट गया, साइन एक्स टेन एक्स, और ये मेरा रह गया माइनस एक्स बाय पाई प्लस वन बाई टू। अब क्या देखें, इन दोनों में हमें कहानी देखनी है। अच्छा अब एक और बात यहाँ पे हमें ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की याद करनी है, प्रॉपर्टी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स किसके बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी जीआईएफ की यूज हो रही है, ये ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स, ये जीरो होता है अगर एक्स क्या है, इंटीजर है, अगर एक्स इंटीजर है ना, इफ एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज इंटीजर, और अदरवाइज क्या होता है माइनस वन, अदरवाइज, ठीक है ना। जीरो होता है अगर इंटीजर हो, और किसी सिनेरियो में माइनस वन होता है। एग्जांपल देख सकते हो माइनस टू पॉइंट टू एंड प्लस टू पॉइंट टू, तो ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस थ्री, और ये प्लस टू, ये आएगा माइनस वन। अमित ये जीरो तब होता है जब एक्स इंटीजर हो, नहीं तो माइनस वन आता है हमेशा। और इंटरेस्टिंग बात देखो क्या है यहाँ पर, एक्स एन पाई नहीं हो सकता, अगर एक्स एन पाई नहीं होगा तो ये इंटीजर कभी भी नहीं बनेगा अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू माइनस वन बनेगी हमेशा, है ना। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स, मतलब मैं यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स बाय पाई प्लस एक्स अपॉन माइनस एक्स अपॉन पाई जब विल बी इक्वल टू माइनस वन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, और माइनस वाले को प्लस में बदलने के लिए क्या करूंगा, माइनस एक्स बाय पाई ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कितना होगा, माइनस वन प्लस एक्स अपॉन पाई। तो इसको यहाँ पे चेंज करके लिखो एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और इसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करूँ, इससे माइनस वन प्लस एक्स बाय पाई प्लस वन बाई टू, ठीक है। सॉरी प्लस क्यों किया मैंने, यहाँ भी तो माइनस आएगा, माइनस वन बाई टू माइनस, और यहाँ भी माइनस, है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, इधर और नॉट इवन नहीं आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, ध्यान दीजिए ऑड आ रहा है। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो, मैं ये राइट वाला हिस्सा में मिटा रहा हूँ, ठीक है, राइट वाला हिस्सा में मिटा रहा हूँ, या फिर यहाँ लिख देता हूँ इसके बाद देखो क्या जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे माइनस वन प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा, इसको तो ऐसे ही रखो माइनस एक्स बाय पाई, और माइनस वन बाई टू, नीचे से माइनस वन कॉमन ले लो, माइनस वन तो एफ एक्स ही बन गया, तो एफ माइनस एक्स बन गया, तो ऑड आंसर आएगा। बहुत जल्दी और बहुत करेक्ट किया प्रियांशु ने, वंडरफुल जॉब। कोई और अप्रोच थी जल्दी करने की प्रियांशु, मजा आया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन अभी ऐसे ऐसे ही और होने हैं, और जल्दी कर सकते हैं इसको कुछ, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है यहाँ पे, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी था। हाँ, मैंने गलत लिखा, मैंने क्या गलत लिखा कुछ, अरे नहीं नहीं, अरे भाई अबे मैंने ना यहाँ ये भी तो माइनस है, मैंने दो एक स्टेप बीच में जल्दी कर दिया ना मैंने, साइन माइनस एक्स भी माइनस साइन एक्स होता है यार, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, यहाँ माइनस लगा दो, आपको यहाँ पे डाउट आ रहेगा, और यहाँ माइनस लगा देता हूँ, और यहाँ भी माइनस लगा देता हूँ, ये माइनस माइनस करके सब प्लस हो जाएगा, अभी ठीक है, माइनस हाफ लिख दिया मैंने। अच्छा क्वेश्चन माइनस हाफ था, अच्छा माइनस हाफ क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल, ये हम ठीक कर देते हैं अभी भी, बिल्कुल अगर आप कर देते हो माइनस हाफ था यहाँ पर, तो यहाँ भी माइनस हाफ था, तो ये माइनस हाफ था,
नहीं 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 नहीं, अरे यार ये प्लस हाफ ही तो था, क्या बात कर रहे हो, प्लस था भाई, यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट कर करके यहाँ प्लस तो बना दिया था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ माइनस कॉमन नहीं लिया ना यार अभी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, देखो ये मेरा फंक्शन है, ये मैं इसको एफ बोल रहा हूँ। अब इसे देखो ना आप, ये माइनस इसमें कॉमन लूंगा तो प्लस बन जाएगा। संतोष कोई कोई बिल्कुल ठीक लिखा है, ध्यान दो, कोई कहीं कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। मैं आप एक और स्टेप इसके बाद लिखोगे, माइनस नीचे से कॉमन लोगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो ये दोनों प्लस बन जाएंगे, और वही मेरा एफ है। हाँ जी, मैंने कब कहा नहीं होगा, प्लस होगा। संतोष इसको देख लेना आप, कोई गलती नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, बहुत सारे करने हैं अभी हमें, ठीक है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या रिकॉर्डिंग में देख लेना, कोई मिस्टेक नहीं है। चलो आगे चलते हैं और कंसेप्ट सीखते हैं फंक्शंस का। यार संतोष आपने ना ये पॉइंट मिस कर दिया, शुरू में माइनस था बट मैंने उसको प्लस में कन्वर्ट कर लिया ना, क्वेश्चन में तो प्लस एक्स प्लस पाई भी था, ध्यान दो। वो एक्स प्लस पाई कहाँ गया, है ना, क्वेश्चन में एक्स प्लस पाई भी था, वो पाई हटाया जब मैंने तो प्लस बन गया था, ठीक है। हाँ चलिए, चलो आगे चलते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऑड इवन का नेक्स्ट लेवल। हाँ आप देख लेना एक बार वापस से, चलिए ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है जो आप मेरे साथ कॉपी कर लेना प्लीज, है ना। क्या कहती है जरा समझना। प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास अगर दो फंक्शन हो, मतलब हम दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन पहले दो फंक्शन में मिनिमम पे बात कर लेते हैं। एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, ठीक है। हमारे पास अगर दो फंक्शन हो fx और gx, तो हम उसके साथ या तो जोड़ सकते हैं दोनों फंक्शंस को, या फिर माइनस कर सकते हैं दोनों फंक्शन को आपस में, या दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही है, हम मल्टीप्लाई से काम चला लेंगे, उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो वो समझ में आ गया तो डिवाइड अपने आप आ जाएगा। जैसे इसमें क्या है कहानी, मान लो पहले दो फंक्शन इवन इवन है, ये भी इवन है वो भी इवन है, तो जोड़ने पे क्या आएगा, दो इवन फंक्शन का सम भी इवन होगा, दो इवन फंक्शन का सम भी इवन होगा, और मल्टीप्लिकेशन भी इवन होगा। अच्छा, और अगर कल को ये fx और ये दोनों ऑड होते फिर, हाँ अगर ये दोनों ऑड होते तो जो सम करते या डिफरेंस करते तो ऑड आता, और मल्टीप्लिकेशन करते तो इवन आता। हाँ इवन आता। अच्छा ऐसा भी तो होता है, एक इवन एक ऑड हो सकता था। हाँ तो अगर मान लो एक इवन एक ऑड होता तो जब आप उन्हें जोड़ते तो नैनो मिलता, माने नाइदर इवन नॉर ऑड मिलता। अच्छा ना इवन बनता ना ऑड बनता, हाँ, और अगर मल्टीप्लाई करते तो फिर ऑड मिलता। ओके, लेकिन सर ये याद कैसे रखेंगे, देखो याद रखने का तरीका थोड़ा सा मतलब आप समझदार हैं, थोड़ा सा लोअर है, जहां मजाक बनता है चीजों का वहां से चीजें क्लियर भी होती हैं। जरा दिखाता हूं फटाफट से, ठीक है। कैसे, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि जब भी ऐड करना हो या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो घोड़ा और गधा मेथड समझना। समझ आप क्या बोला, घोड़ा गधा मेथड, हाँ मजाक में सही लेकिन अच्छा है, बड़ा अच्छा है, आप समझ जाएंगे घोड़ा गधा मेथड, सही है, बड़ा प्यारा सा मेथड है, आप कोई समझ सकता है। यूं समझिए इवन घोड़ा है और ऑड एक गधे के लिए बोलेंगे अपन, ऐसे सोचते हैं। देखो अब जरा समझना, देखो घोड़ा प्लस घोड़ा इज घोड़ा, अच्छा, और मल्टीप्लाई के टाइम पे हमेशा प्लस माइनस सोचना, इवन हो तो पॉजिटिव सोचना और ऑड हो तो नेगेटिव सोचना। तो सोचो ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव इवन है। अच्छा ये इवन बन गया, मतलब जोड़ते घटाते टाइम पे कुछ ऐसा सोचना है, हमने बताया घोड़ा गधा, और यहां पे सोचना है कुछ पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ अब जैसे मान लो ये ऑड है, दोनों ही ऑड है, तो ऑड है तो हमारे को पता चाहिए दोनों गधे, गधा प्लस गधा इज गधा, समझ रहे। और मल्टीप्लाई के टाइम पे ये दोनों माइनस है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इवन हो गया, क्योंकि पॉजिटिव माने इवन है। अच्छा और अगर एक इवन एक ऑड तो बोलने की जरूरत नहीं, इवन प्लस ऑड घोड़ा प्लस गधा इज गधा, समझ गए होंगे। अच्छा ठीक है ना, गजब चीज। अच्छा मल्टीप्लाई के टाइम पे सोचो पॉजिटिव नेगेटिव क्या देता मल्टीप्लाई में, नेगेटिव नेगेटिव माने ऑड, हाँ ये तो गजब, ठीक है। अच्छा अभी कई बच्चे सोचते हैं पहले वाला ऑर्डर तो दूसरा वाला इवन होता, अरे यार क्या बात करो, इवन ऑर्डर क्या फर्क पड़ता है, सेम। अच्छा अगर भाई एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन होता, जैसे f में कोई gx होता, तो हाँ अगर f में कोई gx होता तो हमारे पास में टोटल 4 प्रकार के केस होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के केस होते हैं, या तो इवन में इवन होता, या इवन में ऑड होता, या ऑड में इवन होता, या फिर ऑड में ऑड होता, 4 ही बात होती। फिर क्या होता, देखो तो आप मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे, मैं आपको सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, आप तुरंत खुद मेरे साथ बोलना, एक भी इवन दिख जाए दोनों में, अंदर या बाहर में एक भी फंक्शन इवन होता, आंसर इवन होता है। जैसे इसका आंसर इवन, इसका आंसर इवन, सोचो क्योंकि ये वाला इवन है, याद है ना, इसका आंसर भी इवन और इन दोनों तो इवन है, ये तो ऑड हो गया, सिंपल। ये आपको बात समझ में आई, हाँ। तो ये नंबर से बिल्कुल अलग है प्रॉपर्टीज, ऐसे नहीं सोचना है कि यार 2 into 2 3 into 3 वाला करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑड इवन की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, याद करने के आपके अपने अपने मेथड है। बाकी प्लस माइनस के लिए अच्छा मेथड है, इवन को प्लस लो और ऑड को माइनस लो, और मल्टीप्लाई में हमेशा वर्क करेगा, एफओजी में भी हमेशा। एफओजी में आप मल्टीप्लिकेशन दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई समझ लो, बेसिकली मल्टीप्लाई समझ लो, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है ना। और नहीं हम ये कहते हैं कि इवन इवन इंटू इवन, ऑड इंटू ऑड ही ऑड होता है, बाकी हर केस में इनको ऑड इवन ही समझ लें, इनको नंबर समझ लें, एफओजी के केस में इनको नंबर समझ लें, 2 और 1 एज्यूम कर सकते हो, है ना, तो हमेशा ये 2 आएगा। हाँ ये ट्रिक बढ़िया है, घोड़ा गधा और प्लस माइनस। यहाँ पर देखो एफओजी में तो आप इनको नंबर ही समझो, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर, वो समझ लो, मतलब ऑड ऑड वाला ही ऑड होता है, नहीं तो इवन आएगा हमेशा, यहाँ प्लस माइनस वाला और यहाँ घोड़ा गधा वाला याद रखो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये उससे कंफ्यूज मत करना जो भी हमने चीज़ की थी, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, वो हमने किया था अलग चीज़ की थी कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स अगर जीरो है तो ऑड होगा, है ना, और एफ एक्स प्लस माइनस एक्स अगर अगर जीरो है तो इवन होगा। यहाँ पर एक हमने नया फंक्शन क्रिएट कर दिया एच एक्स, जो एच एक्स है एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स के बराबर अगर है, ऐसा एच एक्स एक ऐसा फंक्शन बन रहा है जो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स के बराबर आ रहा है, तो एच एक्स हमेशा इवन होने वाला है। प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है, यहाँ पर हमने एच माइनस एक्स निकाला, एच माइनस एक्स कितना आएगा, एफ माइनस एक्स प्लस एफ माइनस ऑफ माइनस एक्स, जो कि एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, तो एफ एच एक्स के ही बराबर एच माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा, तो इवन फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ माइनस एक्स, ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। ये अलग कंसेप्ट है, उससे लिंक नहीं करें। श्योर, ये लीजिए संतोष, नोट कर लो, याद कर लो। चलिए हो जाए तो डन लिख दो जल्दी से। ओके वेलकम। तो यहाँ पर एच एक्स की बात हो रही है, अगर ऐड हो रहे हैं दो फंक्शन एफ एक्स एंड एफ माइनस एक्स तो इवन रिजल्ट आएगा। एच एक्स जो होगा वो खुद इवन होगा, यहाँ पर अगर जी एक्स एफ एक्स माइनस एक्स है तो जी एक्स क्या होगा, ऑड होगा, ये याद रखना है। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, जीबी सर के पास एक और क्वेश्चन कराएंगे सर। राइट, जैसे प्रॉपर्टीज में और कौन सी प्रॉपर्टी, fx इज इक्वल टू 0 इकलौता ऐसा फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों में आता है। हमारे पास 4 कैटेगरी होगी, या तो फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा, या हो सकता है नाइदर इवन नॉर ऑड, और या फिर इवन और ऑड दोनों भी हो सकता है, और वो कब होगा, तो फंक्शन 0 होगा। और ऐसा क्या होगा, क्योंकि ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ये जैसा इस और है वैसा इस और है, मतलब इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी भी कैरी करता है, और दूसरी बात ये कि ओरिजिन के अबाउट इधर चल करके, अगर बाय द वे ओरिजिन के अबाउट इधर चल करके मैं 180 डिग्री रोटेट मार दूं तो मेरे को इधर का फंक्शन मिल जाता है, तो दोनों प्रॉपर्टी कैरी करता है। इसलिए ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। यही अगर बाय द वे ऊपर की लाइन होती, मान लो ये ऊपर की लाइन होती, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि ओरिजिन तो छोड़ दिया इसने। हाँ इससे दो बातें समझ में आई,
कौन कौन सी? fx इज इक्वल टू 0 इकलौता ऐसा फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों है, एंड fx इज इक्वल टू k, इसको छोड़ करके कोई भी fx इज इक्वल टू k एक ऐसा फंक्शन है जो fx इज इक्वल टू k माने y इक्वल टू k ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ इवन है। ये बेचारा सिर्फ इवन हो पाया, ऑड नहीं हो पाया, इसका टर्न करने पर 180 डिग्री काम नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सही है। अच्छा, दूसरी बात आपको एक और बात बताता हूं, देखो यहां तो एक पॉइंट जोड़ते चलना, अपने नोट्स को रिच बनाते चलो। जो हमारी सिमेट्रिसिटी होती है ना, ठीक है, सिमेट्रिसिटी वो हमेशा दो चीजों के रेस्पेक्ट में देखते हैं। क्या करते हैं? दो चीजों के रेस्पेक्ट में देखते हैं। एक तो सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट होता है। क्या फंक्शन या तो सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट होगा या फिर फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट लाइन होगा। सिमेट्रिक अबाउट लाइन होगा, सही है। या तो फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट होता है या सिमेट्रिक अबाउट लाइन होता है। अच्छा, जैसे अगर कोई फंक्शन x a के अबाउट सिमेट्रिक है, लाइन है x a, उसके अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो हम बोलते हैं कि f of a minus x is equal to f of a plus x। f of a minus x f of a plus x होगा अगर x a के अबाउट सिमेट्रिक है तो। लेकिन अगर कोई पॉइंट a 0 है ना, याद रखना लाइन हमेशा x a के सामने होगी और पॉइंट हमेशा x पे लेंगे, ठीक है। जितनी दूर तक हमारा कंपटीशन इजाजत देता है उतनी दूर तक सिमेट्रिसिटी बता रहा हूं, उतनी दूर में भी बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं कि a 0 का अबाउट सिमेट्रिक है तो उस केस में f of a minus x is equal to minus of f a plus x होगा, ठीक है। ये दो चीजें और ध्यान रखना, बहुत काम की चीजें, जरूरी है। और आगे बढ़ूंगा, अब मैं वो क्वेश्चन बताता हूं जिनको हम यूज करेंगे। ये जो मैंने बताया इसका यूज एक बार मेंस कर चुका है, इसलिए थोड़ा सा क्या है मेरे को इस पे बताना पड़ा, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये चीज आपकी कॉपी में कहीं है, ठीक है। अच्छा, मेंस ने क्वेश्चन पूछा था कि एक लाइन अगर x 2 के अबाउट सिमेट्रिक है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो x 2 के अबाउट सिमेट्रिक है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि x 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, इट सिंपली मींस दैट f2 + x = f2 - x होगा। अच्छा, हां, मेंस ऑलरेडी पूछ चुका है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन आया, किसी ने क्वेश्चन पूछा ये फंक्शन अपने आप में इवन है कि ऑड है ना? उम्मीद है सब नोट डाउन हो रहा है या फिर समझ रहे हैं, ठीक है। और ऑडियो जरूर रखना है, मैं बार-बार बोल रहा हूं, ऑडियो जरूर रखना है, मेरे को दोबारा रिवाइज करके कैसे सुनोगे नहीं तो, ठीक है। आवाज ही काफी है, आपको आपके नोट्स और मेरी आवाज मिलकर आपको दोबारा सब रिकॉल करा देंगे। देखिए सुनिए, जैसे क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में किसी ने पूछा ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। हम में से सभी लोगों को अच्छे से पता है कि y = mod sin x का ग्राफ ऐसा वाला ग्राफ होता है जिसमें प्यार से टॉइंग 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 वाला ग्राफ बोलता हूं, याद है? ये टॉइंग टॉइंग वाला ग्राफ 0 से 1 में, कहां से कहां में? 0 से 1 में। ये टॉप हाइट इसकी 1 होती है, 0 से 1, तो वो मुझे पता है कि mod sin x अपने आप में 0 से 1 में है। हां, अगर बाय द वे किसी ने mod sin x 2 कर दिया तो 0 से हाफ में होगा। हां, अच्छा, इसका मतलब ये कि जो चीज 0 से हाफ में है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, जो चीज है 0 से हाफ में। अरे 0.5 0.2 0.3 उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 0। इसका मतलब ये कि आपका फंक्शन की वैल्यू 0 है, और फंक्शन की वैल्यू अगर 0 है तो इवन एंड ऑड बोथ होगा। ओहो, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इवन है कि ऑड है, तो आपका जवाब होगा इवन और ऑड बोथ ना, इवन ऑड। हां, अब ये और बात, अब हाँ जी, तो कोई डाउट किसी को, किसी बात में, किसी कंसेप्ट में, क्वेश्चन में? नो डाउट, तो आगे चल रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यस डाउट। हाँ जी, अब अमित, संतोष, सबको डाउट है सिमेट्रिसिटी में। देखो सिमेट्रिसिटी में हम दो बातें करते हैं। 180 डिग्री रोटेट क्या होता है? बिल्कुल, देखो देखो सिमेट्रिसिटी में दो बात, सर ने दो बात की। एक तो क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट, ठीक है। और एक होता है सिमेट्रिक अबाउट लाइन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिमेट्रिसिटी पॉइंट के अबाउट और सिमेट्रिसिटी लाइन के अबाउट। मान लो, मैं आप बेसिक से समझा रहा हूँ एकदम। मान लो एक पॉइंट है P, पहले लाइन के अबाउट समझते हैं। लाइन, पहले एक पॉइंट है P, मेरे को एक लाइन है L, मुझे क्या निकालना है इस पॉइंट की मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज निकालनी है पॉइंट P की लाइन L में। तो मेथड क्या होता है, मैं इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और उतना आगे आगे चलूंगा। ये जो पॉइंट आया P डैश, मैं बोलूंगा P डैश P की क्या है? मिरर इमेज है। या P डैश P की रिफ्लेक्शन है, क्या बोलूंगा? मिरर इमेज, है ना। या फिर रिफ्लेक्शन है लाइन L में, ठीक है। क्या हुआ अमित, कुछ डाउट है क्या? विजिबल नहीं है क्या? अमित अनम्यूट कर लिया करो, देखो ज़्यादा डाउट है ना, अनम्यूट कर लिया करो, वो बेटर रहेगा। अमित, अगर अमित कोई चैट में लिख दो अमित को, अमित प्लीज स्पीक, समझ में नहीं आया, अगर समझ में आया, सुन पा रहे हैं अमित तो। अगर मेरे को कोई कहता है कि लाइन P की, पॉइंट P की रिफ्लेक्शन निकाल दो इस लाइन में, इस लाइन L2 में, तो मैं क्या करूंगा? इस लाइन में जाऊंगा, मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और उतना ही आगे जाऊंगा, P डबल डैश। तो P डबल डैश क्या है? P की रिफ्लेक्शन है लाइन L में। बात क्लियर है? रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन होता क्या है पहली चीज, या मिरर इमेज अबाउट लाइन होता क्या है? मैं बोलूंगा P और P डैश क्या है? सिमेट्रिक है अबाउट लाइन L2। मैं इसमें दो तीन बातें बोलूंगा। मैं बोलूंगा P डबल डैश इज रिफ्लेक्शन ऑफ P अबाउट लाइन L, ये भी बोल सकता हूँ अबाउट लाइन L। या फिर P डैश इज मिरर इमेज ऑफ P अबाउट लाइन L, या मैं बोलूंगा P डैश एंड P आर सिमेट्रिक अबाउट L, आर सिमेट्रिक अबाउट L, ठीक है। ऐसे बोला जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन अबाउट पॉइंट। अगर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट है Q, P की रिफ्लेक्शन Q में फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं P से Q की तरफ चलता हूँ और उतना ही आगे और आगे चला जाऊंगा। तो ये जो P डैश आया, मैं बोलूंगा P Q की रिफ्लेक्शन है, P डैश P की Q में रिफ्लेक्शन है। या मैं बोलूंगा P एंड P डैश आर मिरर इमेजेस, आर सिमेट्रिक पॉइंट्स अबाउट Q, एक ही बात है सारी, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लीजिए, अब आती है बात सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन की, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है P। अच्छा, और छोड़ो, पहले मेरे को किसी ने कहा कि सर एक कर्व है ऐसी, इसकी रिफ्लेक्शन ढूंढो लाइन L में। कोई इस कर्व की रिफ्लेक्शन ढूंढनी है लाइन L में, या मिरर इमेज बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ? मैंने इस पे एक पॉइंट लिया A, एक पॉइंट लिया B, एक पॉइंट लिया C और एक पॉइंट लिया D, है ना। A की रिफ्लेक्शन निकाली लाइन में, है ना। A की रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर मैंने कैसे निकालते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन पर और उतना ही आगे आगे चलते हैं, ये A डैश। B के लिए उतना ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और उतना ही आगे और चलूंगा, बोलूंगा B डैश मिल गया। C के लिए भी ऐसे ही करूंगा, उतना ही आगे चलूंगा और बोलूंगा C डैश मिल गया। और D के लिए भी ऐसे ही करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, बोलूंगा D डैश मिल गया। अब और भी पॉइंट ले सकता था मैं, ऐसे ही लेते लेते मैं बोलूंगा A B C D, इनको ज्वाइन करूंगा, तो ये जो नया कर्व बना है, ये इसकी मिरर इमेज बनी है। क्या बात क्लियर है? मिरर इमेज का कंसेप्ट कैसे है लाइन L में? अभी हम कोई जनरल लाइन L में बात कर रहे हैं, तो है ना। संतोष कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? पीपीएफ ले लेंगे तो सर जीआईएफ की जगह। संतोष समझ नहीं आया मुझे यार, पिछला क्वेश्चन तो अभी गया, अभी तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन 180 डिग्री जो आपके डाउट है वो समझा रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, चलो आगे सुनते हैं, पूरी बात कर लेते हैं कंप्लीट, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा फिर वन बाय वन लेंगे। अगली बात मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन क्या होता है। देखिए, मान लो कोई मुझे कहता है ये कर्व है, ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन ढूंढो अबाउट ओरिजिन। यार इसकी रिफ्लेक्शन ओरिजिन में कैसे ढूंढोगे? एक तरीका तो ये कि मैंने पॉइंट बनाया P, ठीक है, P से ओरिजिन पे गया और उतना ही आगे आगे गया, ठीक है। तो एक पॉइंट मुझे मिल गया ये P डैश, ठीक है, इसको A बोल देता हूँ, इसको बोलूंगा A डैश, मिल गया ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन। एक पॉइंट मैंने बनाया B,
मैंने बी के लिए भी ऐसे ही 90 डिग्री बनाया और उतना ही आगे और चला, मैं कहूँगा बी डैश मुझे यहाँ मिला करीब, ठीक है। एक पॉइंट मैंने लिया ये सी, मैं सी से ऐसे चला और उतना ही आगे और चला, यहाँ पे करीबन करीबन, और यहाँ मिला मुझे सी डैश, ठीक है। ऐसे ही एक पॉइंट मैंने लिया डी, और मतलब आप समझ रहे हो, डी मैंने यहाँ लिया, डी ये सी लिया था, और ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, और मेरे को मिला डी डैश यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मुझे ये 4 पॉइंट मिले, मैंने क्या किया, इनको ऐसे ही जैसे जॉइन किया हुआ था ऐसे जॉइन कर दिया, समझ रहे हो। तो मुझे क्या मिला, मुझे एक कर्व मिल गई ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। अब कोई मेरे से पूछे कि यार ये कैसे, इसी चीज़ को मैं ऐसे बता देते सर 180 डिग्री रोटेशन। अगर मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, तो मैंने इसको 180 डिग्री ओरिजिन पे घुमा दिया यहाँ, तो ए डैश मिल गया, ठीक है। समझ रहे हो बात, 180 डिग्री घूमना या उसी लाइन में पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक घूमना, बात एक ही है। मेरे पास पॉइंट था बी, मैंने ओ बी लिया और ओ बी पे 180 डिग्री घुमा दिया ऐसे, है ना, बी डैश। तो ये 180 डिग्री सर बोल रहे थे कि 180 डिग्री क्या है, कि ऐसे 180 डिग्री घूमना, 180 डिग्री ऐसे घूमो या उस लाइन पॉइंट की तरफ चल के उतना ही आगे और चलो, बात एक ही है। एक पॉइंट समझ रहे हो, बात समझ में आया 180 डिग्री की बात क्या कर रहे थे सर। ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन ढूंढने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप 180 डिग्री घूमो, मतलब ए पॉइंट से 180 डिग्री घूमो, ये ए डैश मिला। बी पॉइंट से ऐसे 180 डिग्री एक सेमी सर्कल बनाओ, ये बी डैश मिला। सी पॉइंट से भी ऐसे एक सेमी सर्कल बनाओ ओरिजिन से 180 डिग्री, डी से भी ऐसे बनाओ। तो 180 डिग्री घूमो या ऐसे बनाओ, बात एक ही है। क्या 180 डिग्री वाला डाउट क्लियर है, यस और नो? क्या 180 डिग्री वाला डाउट क्लियर है या नहीं? क्लियर है। और इसे हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। ये जो ग्राफ बना मेरा फाइनली, ये ग्राफ किसका बना, ऑड फंक्शन का बना। ये जो ब्लैक कर्व आप देख रहे हो, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, मैं ये भी बोलूंगा, ठीक है। ये जो ब्लैक ब्लैक कर्व दिख रहा है, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। उसके बाद सर ने दो बातें और की कि ओरिजिन, ऐसे तो बहुत सारी लाइन बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट हमें सिमेट्रिसिटी अबाउट पॉइंट 180 डिग्री से सिर्फ पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक निकलता है अमित, सिर्फ पॉइंट के अबाउट, वो भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, और कहीं यूज नहीं होगा। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ही निकाल सकते हो आप 180 डिग्री रिफ्लेक्शन से। ध्यान रखो, 180 डिग्री रिफ्लेक्शन से सिर्फ आप ओरिजिन के सिमेट्रिक यूज कर सकते हो। वो बस बताने के लिए कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं। आप एक तरीका 180 डिग्री से देख सकते हो, दूसरा जो मैंने बताया वो भी देख सकते हो, ऑड ग्राफ है या नहीं। दूसरी बात सर ने कहा कि देखो, हम कहते हैं कि पैराबोला, पैराबोला क्या होता है, ये जो पैराबोला की एक एक्सिस होती है, मान लीजिए x = 5 है, इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसके अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, अगर ये 6 है और ये 4 है, तो मैं बोलता हूँ f4 = f6 होता है ना, है ना, ऐसे बोलते हैं हम। तो जनरली वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक ऐसी लाइन है x = k या x = a, है ना, तो f4 को हम क्या बोल सकते हैं, f5 - 1, f6 को क्या बोल सकता हूँ, f5 + 1। तो इन जनरल मैं ये बात बोलता हूँ, f of a - x = f of a + x अगर होता होगा, तो अगर ऐसी बात ट्रू है, तो x = a लाइन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है ना, एक ही बात ये बोली। इसी तरह अगर कोई पॉइंट हमने x एक्सिस पे लिया, ये फिर उसी कहानी के लिए x एक्सिस पे कोई पॉइंट है a, 0, तो हम क्या बोल रहे हैं, f of a + x = - of f of a - x होगा हमेशा। ये बात बस आपको याद रखनी है कि अगर a 0 के अबाउट पॉइंट सिमेट्रिक है, तो ये बात हमेशा ट्रू होगी, और x = k अबाउट a अबाउट सिमेट्रिक है, तो f of a - x f of x हमेशा ट्रू होगी। बस ये बात आपको याद रखनी है, बाकी और सिनेरियो की बात नहीं की सर ने, सिर्फ ये दो सिनेरियो की बात की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर a को 0 0 ले लोगे, तो ध्यान दो क्या होगा, f of a = f of -a हो जाएगा, है ना, f of a = - of f of a, तो वो हमारी ऑड वाली डेफिनेशन आ जाएगी। अगर सॉरी a को 0 लूंगा मैं अगर, तो f of x = - f(x) आ जाएगा, अगर मैं 0 0 ले लूंगा। तो इसीलिए हम कह देते हैं ऑड फंक्शन का मतलब सिमेट्रिक अबाउट 0 0, मतलब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना। चलिए, काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया इस पे, है ना, याद रखना है बस ये पॉइंट यही है इसमें। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताओ, है ना, काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया, बट फिर भी अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। सर ने बस ये दो सिनेरियो के लिए याद रखने को बोला है, बाकी सबके लिए नहीं। मेरे ख्याल से ये तो सबको याद ही रहता है, पैराबोला 20 बार करते हैं आप। पैराबोला में हमेशा x = a क्या होती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है, और पैराबोला में f of a - x of a + x होता ही है, तो वहां से भी हमें याद रह जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ये ट्रू रहता है। मॉड sin x ऑड है क्या, मॉड sin x तो इवन है अमित पटेल, मॉड sin x इवन है, इवन है, इवन, यस। चलिए आगे चल रहे हैं, कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने थे हमें, है ना। चलिए चलते हैं, जीबी सर ने बहुत सारे क्वेश्चन प्लान किए थे, लेट्स सी अब और कितने कर पाते हैं। ये मैं इसे होमवर्क के लिए कर लूँ, होमवर्क के लिए ले लें, है ना, ये होमवर्क के लिए ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। और आगे चल रहे हैं, एक कंसेप्ट कुछ लिखा हुआ है, कंसेप्ट देख लेते हैं। हाँ देखो, हम कोई भी हमारे पास अगर फंक्शन है, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, ये काम आता है काफी, कैलकुलस में आगे काम आने वाला चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, याद करो ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में काम आने वाला है। हम किसी भी फंक्शन को दो और एक ऑड प्लस इवन फंक्शन का सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, f of x + f of -x/2 एंड f of x - f of -x/2। हमने अभी किया, ये फंक्शन क्या होता है हमेशा इवन, और ये फंक्शन हमेशा क्या होता है ऑड, ठीक है। तो (2) भी करोगे तो भी इवन, (2) करोगे तो भी इवन। एक्चुअली इसे fx को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इधर इसे सॉल्व करोगे तो f of x ही आ जाएगा, है ना। आप देख सकते हो ये क्या आएगा, fx/2 + f of -x/2 + f of x/2 - f of -x/2, ये दोनों कट गए, f of x/2 + f of x/2 fx हो गया। तो हर फंक्शन को ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक ऑड और एक इवन में। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, fx x + ex को एक्सप्रेस करो एक ऑड और एक इवन में, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं एक fx निकालूंगा और एक f - x निकालूंगा। fx तो मुझे पता ही है, इसके लिए मैं f of -x निकाला, f of -x कितना आया, -x + e⁻⁻x। बस इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, e⁻x + e⁻⁻x/2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2x/2, है ना, और इनके बीच में प्लस लगा दो। तो ये जो मेरा फाइनली बना, सॉरी मैंने हाँ ठीक किया ना, हाँ तो ये जो मेरा फाइनली बना, ये मेरा क्या फंक्शन आया, ये मेरा इवन फंक्शन आया और ये मेरा ऑड फंक्शन आ गया। तो मैंने इसको एज अ ऑड एंड इवन एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। क्या बात क्लियर है, यस नो समथिंग? मैंने आई थिंक गड़बड़ कर दी यहाँ पर, f of -x में मैंने काट दिया, x तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x + e⁻⁻x - e⁻⁻x/2, ये मेरा ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, एक अब 2-3 क्वेश्चन, एक दो छोटे-छोटे क्वेश्चन सर कराने वाले हैं, 9 मिनट है, आई थिंक हो जाना चाहिए विद इन टाइम मैनेज। तो चलते हैं जीबी सर के पास और करते हैं एक क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ रिमेनिंग में क्या ऐसा था जो अभी भी रह गया, क्योंकि हम लोगों ने वैसे हर तरह के क्वेश्चंस के ऊपर लगभग बात कर ली, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो पॉपुलर क्वेश्चन सेगमेंट बनाते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, तो एक तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको दिखा होगा fx + y = fx + fy, फंक्शनल इक्वेशन है। अगर फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो तो कैसे करेगा, फंक्शनल इवन ऑड दोनों पता करें। देखिए फंक्शनल इक्वेशन से अगर बाय द वे फंक्शन तक पहुंचा जाए तो बढ़िया, नहीं तो एक काम करते हैं, हमारे को जो फंक्शनल इक्वेशन दी है ना, पहले उसमें हम x और y की जगह क्योंकि कुछ भी रख सकते हैं, तो x और y की जगह हम 0 रख देते हैं,
अच्छा, तो उससे क्या होगा, यहाँ 0 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ f0 हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, और ये आपको पता ही है f0 इस में f0 प्लस f0 बन जाएगा, और फाइनली f0 से f0 कैंसिल हो जाएगा। मतलब मैंने बच्चों वाला काम किया है, f0 की वैल्यू 0 आ गई। ये मेरे पास में एक रिजल्ट आ गया। माने ये जिसकी भी फंक्शनल इक्वेशन है उसमें 0 रखने पे 0 आएगा। मतलब मुझे फंक्शन का आइडिया नहीं, लेकिन अब इतना आइडिया पड़ गया कैसे। अच्छा, मैं फंक्शन की तरफ जाने में मतलब यकीन नहीं कर रहा, मैं चलता हूँ दूसरी तरफ। हमें तो u0 निकालना है, माने कैसे भी करके f ऑफ माइनस x की क्या वैल्यू आएगी वो चेक करनी है ना। अच्छा, लेकिन मेरे हाथ में एक चाबी आ गई है, माने की आ गई, वो ये कहती है कि f0 की वैल्यू 0 है। तो मैं सोच रहा हूँ e1 का जो यूज करना है ना, वो यूज करते समय पर e1 का यूज करते करते पैरेलली एक और काम कर लेता हूँ कि f0 0 का भी यूज हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर इसका काम। लेकिन मैं सोच रहा हूँ y की जगह पर माइनस x रख दूं। अच्छा, y की जगह भी माइनस x रख सकते हैं। हाँ, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, या आपस में आप तो इवन y x by 2 रख सकते हैं, x y by 2 भी रख सकते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन में ये जो फंक्शनल इक्वेशन में उसमें x को तो छेड़ा नहीं, लेकिन y की जगह माइनस x रखा, और यहाँ x हो गया और यहाँ माइनस x हो गया। और आप में से कई लोग अब समझदार हैं और वो बहुत अच्छे जानते हैं कि मैं ये गेम कर गया, तो साथ में मैंने f0 बना डाला। अगर f0 बना डाला तो उसकी वैल्यू 0 हो गई, और ये अपने आप में लिखा है fx plus f of minus x। इसका मतलब ये कि f of minus x बराबर क्या निकल गया, माइनस fx, which is a property of odd function। ये तो अपने आप odd की प्रॉपर्टी, मैंने फंक्शन पता नहीं है, लेकिन जैसा है उसकी फंक्शनल इक्वेशन जो दी गई है, माने जो ऊपर दी गई है वो फंक्शनल इक्वेशन, अगर इसकी फंक्शनल इक्वेशन है तो जिसकी भी है वो 100% एक तो 0 पर 0 देगा और दूसरा ऑड होगा। अच्छा, अब साथ में एक और बात बताऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे को नोटिसेबल होती हैं, जो हम हाथों हाथ चेक कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। जैसे कौन सा ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसमें x plus y डालने पर fx plus fy अलग हो जाए। ठीक है, तो भैया देखिए इसका सबसे सही उपाय है fx = x। माने आप x में x की जगह पर x plus y डालिए, fx plus fy बन जाएगा। कैसे, जैसे मैं दिखाता हूं, आपने x की जगह x plus y डाला इस वाले फंक्शन में, तो यहां सामने आंसर आ गया x plus y, लेकिन x खुद fx है तो मैं x की जगह fx लिख देता हूं, y की जगह मैं fy लिख देता हूं, तो मुझे पता चल रहा है f of x plus y कितना आ रहा है, fx plus fy आ रहा है। हाँ, इसका मतलब काम कर गया। लेकिन ध्यान रखना, जब भी ऐसा होगा तो या तो कांस्टेंट, मैंने ऐसा फंक्शन इक्वेशन की डेफिनेशन के दौरान बताया था कि fx = x satisfying, बट स्टिल द बेटर आंसर इज fx = kx, माने कांस्टेंट इनटू x। क्योंकि कल को अगर ये x की जगह पर 2x भी होता तो यहाँ 2x + 2y आंसर होता, अब भी fx और fy बनाता। ओहो गुड, ये बात। हाँ, आप x की जगह 2x भी रखते हैं और x/2 भी रखते हैं, तब भी सेम आंसर आता। तो फिर x पे ही क्यों फोकस है, k × x पे भी रहते हैं। और मैं तो इवन आपको मेरी पर्सनल उसमें बताऊं तो f1 की वैल्यू अक्सर दी जाती है, तो मैं तो f1 × x लिखता हूं, f1 की वैल्यू × x, खड़क से क्वेश्चन फिनिश। अच्छा, ऐसा और कोई फंक्शन भी है। हाँ, 2-3 ऐसे फंक्शन हैं जो अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, जैसे fx × y कभी fx + fy दिया हो, आप देखते समझ जाएंगे कि यार ये फंक्शनल इक्वेशन कौन सी है जिसमें अपन ने x × y भेजा और उसमें प्लस में बदल दिया, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कैसे में काम करते हैं। fx = ln x लेते हैं, और मैं आपको सलाह दूंगा k × ln x लेना। अच्छा, और f1 देखो तो f1 × ln x ले लेना। अच्छा, एक और बात बताता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि fx + y = fx + fy हो गया तो हो चुका है। अच्छा, fx × fy हो जाए तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसने आपने x + y भेजा और उसने मल्टीप्लाई में बदल दिया, वो फंक्शन है a की पावर x। तो याद रखना, हम लिख देंगे क्या, k टू द पावर x। ठीक है, या f1 टू द पावर x। क्या फिलहाल ये तो हुआ फंक्शनल इक्वेशन, और उसके बारे में बात। अब और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाँ भाई, जैसे एक और क्वेश्चन बताता हूं, इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या देखा, if x + y प्लस में f of x - y = twice of fx * fy। अब ये क्वेश्चन है, माने ट्रू फॉर ईच x, y बिलोंग्स टू, माने x और y की हर वैल्यू के लिए सत्य है, तो बताइए फंक्शन अपने आप में इवन में गिना जाएगा या ऑड में गिना जाएगा। अच्छा, अब देखिए वैसे तो अगर कभी भी ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसमें fx + y और fx - y = 2 of fx * fy दिख जाए, मैं आपको बताऊं जिसमें LHS ऐसा कभी दिख जाए, RHS वाले सेम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने कोई और फंक्शन भी हो सकता है। लेकिन ऐसे जो नॉर्मली जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे उनमें बड़ा सिंपल सा एक मेथड देखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा x और y को आपस में चेंज करते हैं, x और y को आपस में चेंज करते हैं। हाँ, जैसे ये है ना, इसे अपन इक्वेशन नंबर 1 हम दे दें और यहाँ पर इसे fy + x कर देते हैं, x और y को बदलते हैं, यहाँ fy - x कर देते हैं, इस में ट्वाइस ये fy हो जाएगा और ये fx हो जाएगा। ये इसकी सेकंड इक्वेशन बन गई। लेकिन हमें एक बात समझ में आ गई कि दोनों का RHS सेम ही है, LHS से थोड़ा चक्कर है। तो क्योंकि RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, तो पक्की बात है मैं क्या कर सकता हूं, मैं समझ गया कि fx + y = f of x - y = f y + x प्लस में f of y - x लिख लेते हैं भाई, हम तो दोनों इक्वेशंस को मिलाकर के फाइनली हमारे को बदल गया कि दोनों भी सेम होंगे। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हमारे पास में रह जाएगा f of x - y = f of y - x। ये रह गया। अब एक काम कीजिए, y की जगह 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप y की जगह 0 पुट करोगे, ये f - x बन जाएगा और ये इक्वल टू में fx बन जाएगा। और आप सोचो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें -x रखने पर याद आता है, तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि दैट इज एन इवन फंक्शन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कोई डाउट, कोई डाउट इसमें तो बताइए। नो डाउट। अच्छा, देखिए टाइम कम है, बट एक क्वेश्चन और जीबी सर ने डिस्कस किया है, वो मैं वीडियो तो प्ले नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अबे बट अभी तो टाइम खत्म हो गया है ना, और एक मैं वही कह रहा हूँ कि सेशन लंबे लंबे थोड़ा सा करना। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, है ना, सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ ताकि जो जीबी सर ने डिस्कस किया है कम से कम वो आपके पास सॉल्यूशन में तो हो, तो कि हम अगली बार डिस्कस कर पाए जब भी आपका डाउट सेशन हो या कुछ भी हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी नेक्स्ट डाउट सेशन होगा या कुछ भी होगा या क्लास में हम डिस्कस कर पाए, है ना। और अभी आपको थोड़ा-सा ना एक काम करो, मॉड्यूल्स पढ़ के आओगे ना तो थोड़ा-सा बेनिफिट होगा। मुझे दिख रहा है कि आपके थोड़े से डाउट्स कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, डाउट आने चाहिए, अच्छी बात है, पूछना चाहिए, मतलब आई ऑलवेज एप्रिशिएट। बट है ना, थोड़ा-सा प्रिपेयर होगे ना तो डाउट्स कम आएंगे। मैं ये भी नहीं चाहता कि क्लास में कुछ भी मिस हो, है ना, कुछ भी मिस हो। अगली क्लास में फिर अगली क्लास का इतना सारा हो जाता है कि हम पिछली क्लास में ऐसा कुछ नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल मैं बता दूँगा, बट आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन है जो हमने अभी स्किप किया है ना, कंसेप्चुअली हमने सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ नहीं रहा है, ठीक है। और ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। अब अभय, अगर आप कोई डाउट है तो मैं ले लेता हूँ, एक्सटेंड कर देते हैं क्लास, कोई बात नहीं आपके लिए, है ना। अमित, अभय आपका कोई जो डाउट है वो हम ले लेते हैं अभी। बताइए कहाँ था वो, इस क्वेश्चन में आपको डाउट है ना, इस क्वेश्चन में आपको डाउट है। हाँ जी, थोड़ा-सा अनम्यूट करके जल्दी से। अब एक तो अनम्यूट करके पूछोगे ना, जल्दी क्लियर होंगे डाउट्स। मैं आपका रिस्पॉन्स का वेट करूँगा, आप टाइप करोगे, आपको भी टाइम लगेगा। अनम्यूट करके जल्दी-जल्दी बताया करो। हाँ जी, कहाँ पे डाउट है आपको? सर, हाँ जी, हाँ जी, अभय। आवाज आ रही सर? जी, जी, बिल्कुल आ रही है अभय, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है एकदम। सर जो सर जीवी सर बता रहे थे वो लास्ट का नीचे का समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन वाला हिस्सा है, क्वेश्चन में या कांसेप्ट में? इसी क्वेश्चन में? बिल्कुल। हाँ, देखो, यस। उन्होंने क्या किया, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कुछ कहानी दिखे आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे राइट साइड में कुछ भी हो, ऐसी कुछ कहानी दिखे तो x और y को इंटरचेंज कर दो, रिप्लेस कर दो। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन में किया तो अब ऑब्जर्व करना है उसके बाद कुछ। ऑब्जर्व किया तो राइट हैंड साइड तो एक ही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। अगर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब ये इसके बराबर है। इसका इसका मतलब कि ये इससे काट दिया मैंने,
तो मेरे पास क्या आया एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, मैंने इसको इससे काटा तो क्या आया एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एक्स, है ना। अब वाई को जीरो करो या मर्जी आपकी, एक तरीका है तो वाई को जीरो पुट लिख दो, है ना। वाई को जीरो पुट करोगे तो एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ माइनस एक्स के। नहीं क्लियर होता है ऐसे तो आप ऐसे कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ वाई माइनस एक्स को लिख सकते हो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, है ना। एक्स माइनस वाई को अगर पी बोलोगे तो एफ पी इक्वल टू एफ माइनस पी, तो इससे भी हम बोलेंगे और इवन फंक्शन आ गया। ठीक है, बात एक ही है, मतलब घुमा फिरा के वाई को जीरो रखो या इसको ऐसे लिख के करो, अल्टीमेटली एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स आया तो मैं बोलूंगा ये एक इवन फंक्शन है। क्या बात क्लियर है? हाँ जी, चलिए ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ सेशन। थैंक यू।